है। अगर मैं आपको कहूँ कि 30 लाख लगा के अगले 5 साल में ऑलमोस्ट क्लोजर टू 80-90 लाख के आसपास हो जाएगा, बिलीव नहीं करेंगे। बट तो ये पोर्शन हम कट कर देंगे या रखें, बताइए। समथिंग वेयर वी कुड हैव बीन किलिंग, द सेम क्वेश्चन इज किलिंग अस टुडे। ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि इसमें अगर आप एक बैकहो खरीदते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न देगा। इसको बर्न नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एग्जैक्टली, मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है तो आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, नहीं है तो वो बर्न दिखेगा। हमें टीम को सीजन करने में समय लगता है। टीम बनाने का मतलब है 4 से 5 साल। मैंने समझा 6 से 7 महीने। जब भी फंडिंग आती है, मुझे लगता है सबसे पहले एक सेलेक्टिव का होना जरूरी है। एकदम ओपन डोर है, जैसे मंदिर में पहुंचते हैं। आप जाइए, हाँ, वो कोई फिल्टर नहीं रखते। जैसे मंदिर में कोई फिल्टर नहीं, वैसे उनके यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। तुम्हें आइडिया भी है, तुम क्या कर रहे हो? नो, आपने मांगा रात में, सुबह मुझे देना तो मैं क्या करता? तो मैं यही लेके आया। वेलकम टू इंडियन स्टार्टअप पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं रियल फाउंडर्स की, उनके रियल स्ट्रगल्स की एंड द हसल बिहाइंड बिल्डिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। आई एम योर होस्ट निखिल सूद एंड एवरी एपिसोड विल ब्रिंग यू ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस विद द पीपल हु आर चेंजिंग द गेम। हमारी कोशिश है कि हम इंडियन स्टार्टअप्स की रियल स्टोरीज शेयर करें, द अप्स, द डाउन्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, सो एनीवन थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अप कैन लर्न, गेट इंस्पायर्ड एंड फील कनेक्टेड to the journey. Today our guest is Mr. Gaurav Bhushan, who is the founder of Equip9. Hi Gaurav. Hello. तो बताइए आप अपने बारे में गौरव, आपका बैकग्राउंड बताइए, आपकी कंपनी क्या है, कुछ इस बारे में बताइए हमें। कंपनी के बारे में ज़्यादा बेटर बताता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड मेरा कुछ उतना ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं है। तो Equip9 जो हम लोग अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, इट्स इन अ वेरी niche domain and that's where we are having this first mover advantage. हम लोग heavy equipment industry को aggregate कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए जो कि एक ग्लोबल लेवल पे जा सकता है। ये इंडस्ट्री $200 बिलियन की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। इसका इम्पैक्ट है 200 बिलियन, 200 बिलियन। एंड ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वॉर हो या वॉर के बाद हो। दोनों केस में दिस इज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को इंटरफेयर करती है, इम्पैक्ट करती है। अगर आपको मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और 2 साल के अंदर बनाना है तो विदाउट दिस इंडस्ट्री यू कैन नॉट बिल्ड। अगर आपको एक पूरे सिटी को डेवलप करना है, मॉडर्न सिटीज़ बनानी है, विदाउट दिस इंडस्ट्री यू कैन नॉट डू। इसमें प्राइमरली इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं, जिनका इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट नहीं है, और कोई भी पर्सन जो इसके अंदर काम कर रहा है, स्मॉल और बिग, इज़ फेसिंग डे टू डेज प्रॉब्लम। काफ़ी चैलेंजेस हैं, लाइक बहुत बेसिक चैलेंजेस हैं कि हायरिंग जैसी चीज़ भी यहाँ पे 4 to 5 months लेती है। अगर आपको इक्विपमेंट हायरिंग, ऑपरेटर हायरिंग, मैकेनिकल गाइज की हायरिंग करनी है तो बहुत इम्पॉसिबल है। लाइक आप परेशान हो जाओगे बीइंग अ न्यू पर्सन। एंड इन 2020 के इस ज़माने में, लाइक 20-30 के इस ईयर्स में, अगर हमें किसी भी चीज़ को सर्च करने में अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सो देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। तो आप जैसे बोल रहे हो हैवी इक्विपमेंट, आई वुड लाइक टू नो कि ये हैवी इक्विपमेंट आप मशीनरी रेंटल कर रहे हो या आप उसकी मैन पावर रेंटल कर रहे हो? बिकॉज आई थिंक मैंने जो लिंक्डइन पे आपका देखा कंपनी का, तो कुछ ऐसा 3-way मार्केट प्लेस इज रिटन। तो आई अंडरस्टूड कि एक में भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा, एक उसका जो यूज करने वाला वो होगा, हु इज द थर्ड पर्सन। थोड़ा सा आप इस पे इलैबोरेट करोगे? ओके, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये 3-way मार्केट प्लेस जो लिखा है, इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कॉइन दिस वर्ड 3-way मार्केट प्लेस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही हमें पता था कि इसको 3-way मार्केट प्लेस बोलेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कपड़ा खरीदते हैं तो आपको पता है कहाँ जाना है, इमीडिएटली यू गो टू मिंत्रा, राइट? क्योंकि आपको पता है कि मिंत्रा पे मिलता है या अमेजोन पे मिलता है, मिंत्रा और लक्ष्मी रोड। लक्ष्मी रोड पे, हाँ। तो यू नो एटलीस्ट आपको सोर्सिंग पता है कि कहाँ से लेना है। तो मुझे बहुत ही व्हेन आई केम टू इंडिया, जब मैं इंडिया वापस आया, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी स्टार्टेड। तो मैं भी उसी रेस में था जिसमें ये पूरी इंडस्ट्री थी, रेंटल। जैसे आपके दिमाग में भी सबसे पहले आया कि इक्विपमेंट रेंटल। सो इक्विपमेंट रेंटल की प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि रेंटल करे कैसे, क्योंकि इस शहर में कितने रेंटल वाले हैं आपको नहीं पता होगा। जैसे आपको लक्ष्मी मार्केट पता है कि वहाँ कपड़ा मिलता है, किसी को नहीं पता है कि किस कोने में रेंटल मिलेगा। यू विल गो ऑन गूगल आपको 5 चीजें बताएगा, आप उस पर ही रिलाई करोगे, एंड ऑल 5 यू विल राइट नाउ, अगर आप सर्च भी करोगे आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रीजन इज बिकॉज इस इंडस्ट्री के लोग
दे डू नॉट वर्क लाइक दिस कि वो गूगल पे जाते हैं, ब्रांड शोज में जाते हैं, ब्रांड्स क्रिएट करते हैं. दे डू नॉट वर्क लाइक दिस. बहुत ही नीचे लेवल पे होते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे नीचे पैरामीटर्स पे आती है. Okay. जब आपको कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले आप एक्सकवेशन करते हैं, राइट? Yes. तो वहां से ये इंडस्ट्री शुरू होती है. Correct. सो इस इंडस्ट्री में रेंटल डायरेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम सोर्स ही नहीं जानते हैं. तो पॉइंट ये था कि अगर आपको बिजनेस करना है, लक्ष्मी मार्केट में अगर 10 दुकानें हैं तब लक्ष्मी मार्केट का नाम है. सो यू हैव टू बिल्ड अ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सब हों, और वो सब कौन है ये आइडेंटिफाई करने में हमें करीब 1-1.5 साल लगा कि इस इंडस्ट्री में है कौन. तो हमने देखा ऑपरेटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, रेंटल कंपनीज हैं, OEMs हैं, फाइनेंशियर्स है, इंश्योरेंस है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब हैं, और ये सब स्कैटर्ड है. एक इवेंट वाली कंपनी भी रेंटल कंपनी को ढूंढ रही है, एक रेंटल कंपनी एक ऑपरेटर को ढूंढ रहा है, एक ऑपरेटर किसी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर किसी रीसेलर को ढूंढ रहा है. एंड सब लोग ओके हैं इस नॉर्म से कि हाँ 15-20 दिन तो लगता है, 1 महीने तो लगता है, 2 महीने तो लगता है. वी वर नॉट ओके विथ. वी वर विशिंग टू चेंज दिस पैरामीटर. हम चाहते थे कि सर्च, जिसको हम फेज 1 बोलते हैं, डिस्कवरी सबसे फास्टेस्ट हो, कि अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मैक्सिमम 48 आवर्स मिल जाए. इसको हम फेज 1 बोलते हैं इक्विप 9 का. तो ये हुआ कैसे पॉसिबल? बाय क्रिएटिंग दिस 3-वे मार्केट प्लेस, जहाँ पे बायर, सेलर और जो थर्ड कंपोनेंट जिसको इस इंडस्ट्री ने कभी वैल्यू नहीं की, जिसको हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इनेबलर्स. हमने उसको क्वाइन किया इनेबलर, क्योंकि ये बायर और सेलर दोनों की इफिशियंसी बढ़ाता है. इस इनेबलर में जब हमने स्टडी किया तो आते हैं ऑपरेटर्स, मैकेनिक्स, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले, इवेंट कंपनीज, जिनके बिना बायर और सेलर काम नहीं कर सकते. एक्चुअली दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर मशीनरी. एग्जैक्टली, पूरे इकोसिस्टम का वो चेन है. और जैसे आपने एक वर्ड बोला मशीनरी, दिस डिफरेंस बिटवीन इक्विपमेंट एंड मशीन. ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था जिस पर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ रहा था. तो मशीन आउटकम देता है, मतलब आप उसमें प्रोडक्ट एक्स डालोगे, कॉफी मशीन, कॉफी इक्विपमेंट नहीं आता. इक्विपमेंट इनेबल करता है. तो दैट्स व्हाई हेवी इक्विपमेंट एक अलग डोमेन है, हेवी मशीनरी अलग डोमेन है. हेवी मशीनरी में आपके CNCs, ये सब लेथ मशीन्स, मेडिकल मशीन्स, ये सब आएंगे. और वो अपने आप में और बड़ा मार्केट है, वो करीब 1000 बिलियन से भी ऊपर का मार्केट है. इक्विपमेंट ऊपर है, नहीं मशीनरी ऊपर है, इक्विपमेंट उसके नीचे है. एग्जैक्टली. मशीनरी कुछ प्रोड्यूस करेगी. मशीन का मतलब ही होता है, अगर आपने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, यस, अगर आपको 3 इडियट्स टाइप अगर बुक रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मशीन गिव्स यू सम आउटकम. इक्विपमेंट इनेबल यू. अगर मेरे पास कोई इक्विपमेंट है और आई एम फिजिकली अनेबल, तो मैं चल सकता हूँ उसके हेल्प से. मुझे जोर से अगर अपनी आवाज कहीं पहुंचानी है तो मुझे माइक चाहिए. इक्विपमेंट है, इट्स नॉट अ मशीन. सो दैट्स वेयर हेवी इक्विपमेंट जो सेगमेंट है, इसलिए इसको इक्विपमेंट हम बोलते हैं, इसको हेवी मशीन नहीं बोलते. अच्छा. तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है वर्ल्ड वाइड. अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो अभी कोई ज़्यादा ऐसे कोई मार्केट प्लेस बिल्ड नहीं हुआ, कहीं नहीं है. एंड वहाँ पे चैलेंज भी हमें यही आया कि हम अपने आप को डिफाइन कहाँ करें. दैट्स वेयर टुडे वी आर एग्जिस्टिंग, हेवी इक्विपमेंट में फर्स्ट मूवर इक्विपमेंट. तो अभी आप कह रहे हैं आपका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में? हाँ, सुनने में ही अच्छा लगता है, बट ये बहुत स्कैरी है, क्योंकि जब आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो लोग आपसे पूछते हैं आप बनना क्या चाहते हो. और जब आप बोलोगे कि मैं वो बनना चाहता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पीपल विल गेट स्केयर्ड टू बी विथ यू. जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे कहाँ सेल करना है तो मुझे फेवरेबल विंड्स मिलेंगे, राइट. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ सेल करना है तो कोई भी विंड चल रही है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि फेवर्स कहाँ होते हैं, राइट. वो भी है. एंड आई थिंक देन देयर आर नो बेंचमार्क्स आल्सो. नथिंग. आपको वैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम होती होगी बहुत ज्यादा. मेरे फाइनेंस टीम ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी है. वी कैन नॉट वैल्यू यू. हम क्या करें. हम ट्रैक्शन पे गए, ट्रैक्शन का प्रीमियम बाय करने की कोशिश की. उनकी टीम से हमारा 3 डेमो हो चुका है. दे आर नॉट एबल टू गिव वन कॉम्पिटिटर्स लिस्ट कि हम कैसे इसको डिफाइन करें, बिकॉज नो वन इज वर्किंग. ट्रैक्शन पे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से लाएं. ये ट्रैक्शन क्या है? ये ट्रैक्शन इज लाइक कंपनीज को सर्च करने का, या फिर वहां से आपको जो डेटा चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स का वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है. तो ट्रैक्शन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से किसी भी स्टार्टअप को लीड्स मिल सकते हैं कि मेरे पैरेलल ऑल कौन है, मुझे कहाँ से हेल्प हो सकता है, VCs किस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, कौन से डोमेन में VC अभी इन्वेस्ट कर रहा है. तो आप बेसिकली डोमेन के हिसाब से आप अपने कंपटीटर्स देख सकते हो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है. एग्जैक्टली. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप. फाइनेंस वाले पर्सन को चाहिए होता है, बिकॉज जिसको मैं सबसे कम इंपॉर्टेंस देता था फाइनेंस, आइडियली 2 साल या 3 साल बाद वो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है. यू हैव टू बिल्ड योर फाइनेंशियल मॉडल फर्स्ट.
आइडियली स्टार्ट करने से पहले हमने आखिरी में बनाया तो पता नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप किसी के पास भी जाओगे, पीपल विल आस्क फाइनेंशियल मॉडल। ओके, तो हमें फाइनेंशियल मॉडल चाहिए। तो फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? मतलब देखो, मैं आपको सच बताऊं, फाइनेंशियल मॉडल आपने मुझे बोला, मेरे माइंड में सिर्फ आ रहा है एक बैलेंस शीट, मेरे को और कुछ नहीं पता। फाइनेंशियल मॉडल क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। मुझे भी यही आइडिया था कि एक बैलेंस शीट होता है। हमने बैलेंस शीट को चैट जीपीटी पे डाला, बोला इसका फाइनेंशियल मॉडल बना दो। उसने दिया, मैंने इन्वेस्टर के पास भेजा एंड इन्वेस्टर्स वर लाइक तुम्हें आइडिया भी है, तुम क्या कर रहे हो? नो, आपने मांगा रात में, सुबह मुझे देना तो मैं क्या करता? तो मैं यही लेके आया। इट्स जस्ट समथिंग व्हिच वी कैन नॉट एक्सेप्ट। जाओ पहले फाइनेंशियल मॉडल बना के आओ। आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड वी फाउंड फ्यू पीपल दोज हु हेल्प यू इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल मॉडल्स। तो उनके साथ जब हम बैठे, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। बैलेंस शीट से चीजें शुरू हुई डेफिनेटली, एंड इट एंडेड अप फॉर 5 year प्रोजेक्शंस कि 5 साल में आप 100 crore पे पहुंचोगे कैसे? गिव अस अवे। ओके, एंड इट स्टार्ट्स विद द वेरी कोर प्रिंसिपल कि आपके अर्निंग्स कहाँ पे हैं, एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे हैं, कितने दिन में पैसा आता है, टीम कैसे बढ़ाओगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे अरेंज करोगे, प्लान्स क्या, एवरीथिंग। सो कैन आई सिंप्लीफाई इट बाय सेइंग फाइनेंशियल मॉडल इज बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग और अ पाथ कि आप आज कहाँ हो और आप कैसे एक गोल पे पहुंचोगे। इज दैट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इट? आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इज लाइक डीएनए। ओके, अगर हमारी बॉडी में हम और आप अगर अलग हैं तो हम अपने डीएनए की वजह से हैं। तो दो कंपनीज अगर अलग होती हैं तो अपने फाइनेंशियल मॉडल की वजह से अलग होती हैं। यस, ओके। इट गिव्स यू अ रोड मैप, यस, कंप्लीट रोड मैप कि ये कंपनी अगले साल क्या कर रही है। अभी जब हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल है तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम आगे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम पीछे हैं। अगर मेरी प्लानिंग में 300 लोगों की हायरिंग है इस क्वार्टर में और सिर्फ 30 लोगों की हुई है, then I'm having a clear picture कि मैं 270 resources into 8 hours पीछे चल रहा हूँ। So basically a roadmap with milestones. Exactly, every milestone. And markers. Quarter by quarter marks. तो जब ये बनाते हैं फाइनेंस वाले, when they sit, they will take 2 and 3 months to create this entire financial model. उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पिच। तो आज हमारा पिच आई थिंक 35th वर्जन पे है। अच्छा। We were building pitch. सब कुछ डालने की कोशिश कर रहे थे, पूरी स्टोरी लिखना। ये पिच आप अभी अपनी पिच रेडी कर रहे हो, आपने डिलीवर नहीं किया अभी? किया है, 35th वर्जन हमने भेजा। जिसको आपको इन्वेस्टर पढ़ता है तो बोलता है हाँ ये अच्छी पिच है। तो आई वुड लाइक टू नो अभी आपका Equip9 जो है वो किस स्टेज में है फंडिंग के रिस्पेक्ट में? Equip9 इस स्टेज में है कि जिसको हम कह सकते हैं MVP रेडी। ओके, मतलब कि प्रोडक्ट इज रेडी। हम मार्केट में सेल्स के लिए गए हैं। हमने लास्ट ईयर 93 lakhs के आसपास क्लोज किया। इस साल हम 2.5 करोड़ से ऊपर की टारगेट को लेकर चल रहे हैं। और ये अपने आप में अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि इस इंडस्ट्री में द वे जो हमारा बिजनेस मॉडल, जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, जिसके थ्रू हम सेल कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस इंडस्ट्री कि अगर इस इंडस्ट्री में किसी को कुछ स्टार्ट करना है, दे कैन कनेक्ट विद Equip9 एंड दे कैन मेक देमसेल्फ 10x 5x 2x like this, they can increase. So that's where we now see ourselves कि ये services कोई नहीं provide करता है। Like you have to search, download app. You want to grow, connect with Equip9 for branding, marketing, and we know everyone. अभी हमें country का पूरा ecology पता है, कहाँ है, कैसे है। यहाँ ही नहीं, global perspective भी हमने काफी read किया। So that's where Equip9 right now is standing. A product which is at a verge to make right noise. अभी हमने recently we were selected by ISB. अगर आप देखोगे तो ISB का एक प्रोग्राम है सर्कुलर इकोनॉमी, उसमें वो लोग 15 स्टार्टअप्स को दे हैव सेलेक्टेड। तो Equip9 गॉट सेलेक्टेड व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि 2 साल पहले दिस सेम ISB रिजेक्टेड अस। तो एटलीस्ट अब हमें लग रहा है कि वी आर ऑन अ ट्रैक। हम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं कि हाँ ये एक इंडस्ट्री में एक स्टार्टअप है। इस इंडस्ट्री का जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, वो हमें रिकॉग्नाइज करता है। आईसीमा की तरफ से हमें सपोर्ट है। इस इंडस्ट्री के जो बड़े की प्लेयर्स हैं, वॉल्वो, JCB, महिंद्रा, दिस टॉप पीपल, देयर मैनेजमेंट, दे रिकॉग्नाइजेस अस। सैनी, दे रिकॉग्नाइजेस अस। We are at the path of closing deals with Sany, closing deals. JCB is already our customer. And we are thankful to entire JCB team जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इतना फेथ रखा कि नहीं चेंज तो चाहिए। And we are trying to be on their expectation every year. So that's where we are standing today. एक मेरा बेसिक क्वेश्चन आएगा, who is your target customer? Are we talking about individuals, small contractors, big companies? अभी जैसे आपने फाउंडेशन की बात बोली, so लेट से मैं एक घर बांध रहा हूँ, ठीक है, it's a 2000 square feet land,
एंड मुझे एक एक्सकेवेटर चाहिए, सो शुड आई गो टू Equip9 फॉर दैट, और इफ इट इज़ अ फैक्ट्री फ्लोर विच आई हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड आई नीड हेवी इक्विपमेंट फॉर क्या बोलते हैं क्लियरिंग दैट स्पेस, एंड उसके बाद क्रेन्स चाहिए, तो देन शुड आई बी लुकिंग एट Equip9? मतलब किस लेवल पे मैं सोचूं कि मुझे Equip9 पे जाना है? वेरी गुड क्वेश्चन. अभी एक कंपनी है दिल्ली की, DCE. आई एम टेलिंग देयर नेम ऑन माइक ऑन रिकॉर्ड. रीजन इज बिकॉज वी हेल्प देम 24 आवर्स. दे कनेक्टेड कि कल सुबह पालिका बाजार का आप सर्च कर सकते हो, रीडेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में. उनको 3 बैकहो चाहिए थे. ओके. जनरल टर्म है JCB बोलते हैं. अच्छा. कॉमन मैन उसको JCB बोलते हैं. मैं भी JCB बोल गया. आइडियली बैकहो चाहिए थे. इट्स मतलब इस इंडस्ट्री में आके आई डू नॉट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. मेरा काम कोडिंग है, आर्किटेक्चर है. अब टेक्नोलॉजी पे कुछ भी पूछो, आई नो एवरीथिंग. इस इंडस्ट्री को समझने में मुझे 3 साल लगे. एंड इट्स बिन एवरीवेयर. आप कहीं भी जाओगे, मैं खड़ा रहता था कोने में. वहां से मुझे थोड़ी सेंटर सीट मिलनी शुरू हुई कहीं कहीं पर. तो उनको 6 घंटे के अंदर हमने इक्विपमेंट ओनर से कनेक्ट करके दिया. एंड दे वर वेरी थैंकफुल. तीन उनको एक दिन के लिए कोई नहीं देता. दैट कॉल्ड शॉर्ट टर्म रेंटल. दिल्ली में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम जानते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं. हमने उनको ऐप यूज करना सिखाया कि नेक्स्ट टाइम से आपको हमारी जरूरत नहीं है. आप ऐप डाउनलोड करो, आपको जो भी चाहिए फिल्टर करो. इट्स अ नॉर्मल सिंपल व्हाट्सएप जैसा सिंपल ऐप है. मतलब जैसे मिंत्रा से कपड़े देख रहे हैं वैसे आप इक्विपमेंट देख सकते हैं. दैट्स व्हाट आवर गोल इज. कि ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि इसमें अगर आप एक बैकहो खरीदते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न देगा. लेकिन आपको पता नहीं है कि यार 30 लाख लगा के इतना पैसा मिल सकता है. अगर मैं आपको कहूं कि 30 लाख लगा के अगले 5 साल में ऑलमोस्ट क्लोजर टू 80-90 लाख के आसपास हो जाएगा, बिलीव नहीं करेंगे. बट तो ये पोर्शन हम कट कर देंगे या रखें, बताइए. ऐसी टॉप टिप आप दे रहे हो. That's where we want to increase competition. प्रॉब्लम क्या है OEMs की कि वो पुराने ही कस्टमर के बीच में नई चीजें बेच रहे हैं. We want to intensify the market. Okay. हम चाहते हैं कि इस मार्केट को और एक्सप्लोड करे. तो कॉमन लोगों अभी जैसे आपने बोला, लेट्स से आपने मुझे 30 का 90 बना दिया मेरा पैसा. आई एम फीलिंग रिच ऑलरेडी. ठीक है. तो मैंने कल एक बैकहो लोडर ले लिया और मैं आपके यहाँ लिस्ट कर दूं बस, और वहीं से मेरा ऑपरेटर भी आ जाएगा. सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. तो मेरी पैसे की लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. और यही बोलते हैं हम इकोलॉजी. दैट्स व्हाट वी कॉल 3-way मार्केट प्लेस. आपको खरीदने के लिए भी कहीं नहीं जाने की जरूरत है. यू नीड 200 बिलियन इंडस्ट्री इन योर पॉकेट. दैट्स व्हाट वी वांट टू मेक दिस इंडस्ट्री. और यही नहीं, हम पूरी दुनिया में ये करना चाहते हैं. वी वांट टू मेक इट लाइव इन दुबई, वी वांट टू मेक इट लाइव इन डबलिन, वी वांट टू मेक इट लाइव इन US. अभी रिसेंटली हमने बर्कली में भी प्रेजेंट किया था. पीपल लाइक द कॉन्सेप्ट. बट अगेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि या तो US के हो जाओ और फंडिंग वहाँ से ले लो, जो बहुत आसान है. अभी आपने देखा होगा मीशू भी इंडिया वापस आ रहा है. हम फाउंडर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है पहली बार में. हर कोई हम पे हंस रहा होता है. ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है. अरे यार क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े सपने, ये सब अमेरिका में पूरे होते हैं. इसलिए हमें वापस अमेरिका जाना पड़ता है, जहाँ मैं छोड़ के आया. आज मुझे रियलाइज होता है कि शायद वहीं करता तो अब तक मुझे 5 मिलियन की फंडिंग मिल जाती है. यहाँ पे जब हम 5 मिलियन बोलते हैं तो मतलब आईज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि भाई वो अभी हमें गोली मार देगा. जब US में हम 5 मिलियन बोलते हैं इतना छोटा. दैट्स द डिफरेंस. बट पॉइंट इज कि बनाना इंडिया में, और दैट्स वेयर वी आर हैविंग दिस. एक अपने आप के साथ हमारा एक जिद कह लो या फिर डिटर्मिनेशन बोलो कि नहीं, हम इंडिया में ही बनाएंगे. वी वांट टू मेक इंडिया प्रोडक्ट कंट्री, जहाँ से एक प्रोडक्ट ग्लोबली रन हो रहा हो. तो चीज़ें ठीक हो रही हैं टाइम के साथ. जैसे आपने बोला कि बैकहो चाहिए, Equip9 पे आओ. हमारी टीम को एक कनेक्ट, टीम बहुत ही अच्छी है. दे विल गिव यू प्रॉम्प्ट. इवन रात के 12 बजे भी आप पिंग कर रहे हो, दे विल गिव यू रिप्लाई. दैट्स व्हाट आवर टीम इज. तो अभी क्या साइज है टीम का? अभी टोटल 12 लोग हमारे साथ हैं एंड 4 इंटर्न्स हैं. They played a crucial role. Interns played a very crucial role in our growth journey. हमें काफ़ी हेल्प मिली इंटर्नशिप से, स्पेशली कॉलेजेस जो हमारे नियर बाय में हैं, DY पाटिल, इंदिरा कॉलेज, इन सारे लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प किया. सो एज ए स्टार्टअप आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि अपने कॉलेजेस से कनेक्ट रखो, बिकॉज दे आर द वन हु विल बी प्रोवाइडिंग यू पीपल जो आज के ट्रेंड में है. जैसे वीडियोज बनाना, फिर ये सारी काम आप नहीं कर सकते बट रिक्वायर्ड है आपकी स्टार्टअप जर्नी में. बेसिकली जेन ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं. तो इंटर्न्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया. टीम 12 लोगों की है और डिवाइडेड है ऑपरेशंस में, सेल्स में, कस्टमर सक्सेस में, टेक्नोलॉजी में, सपोर्ट में. ये भी हमें बनाना पड़ता है. हमें नहीं पता होता है कि हम डिपार्टमेंट्स कैसे बनाएंगे. तो हमने 2-3 लोगों की टीम बना के अलग अलग सेगमेंट्स रेडी किए हैं. सो दैट्स हाउ द टीम इज बिल्ट एंड दे आर डूइंग गुड आज के डेट में. सो अभी जैसे आप टीम के बात बता रहे हो तो मेरा एक क्वेश्चन आता है टीम से रिलेटेड कि एक किसी स्टार्टअप में हाउ इम्पोर्टेंट इज द टीम? सब कुछ टीम है.
फ्रैंकली स्पीकिंग सब कुछ टीम है आपका। जिस दिन हमने फंड रेज किया था, एक बार हमने फंड रेज किया है, बहुत लोग उसको इंडियन स्टार्टअप नेटवर्क पे हाईलाइट करते हैं जब वो उतनी बड़ी फंडिंग रेज करते हैं। 5 करोड़ की फंडिंग रेज की थी हमने एक भी जगह नॉइज नहीं किया। मैंने बोला कि दिस इज समथिंग विच इज लाइक कॉफिन में जो नील बॉक्स डालते हैं ना, उस टाइप का है ये फंडिंग। अगर इस पैसे को अगर हमने सही यूज किया, सो वी विल बी इन दैट 100 करोड़ लीग। और अगर हमने सही यूज नहीं किया, सो ये आखिरी पैसा होगा, इसके बाद कोई हमें पैसा नहीं देगा। ये भी तुम ध्यान रखना। मैंने अपनी टीम को सबसे पहले कॉल किया था, उस समय 3 लोग थे मेरी टीम में। सो टीम के बिना एक स्टार्टअप को बनाना, टीम अगर चाह ले तो आपको 100 करोड़ पे ले जाएगी, टीम अगर चाह ले तो आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टीम। विदाउट टीम यू कैन नॉट बिल्ड अ स्टार्टअप। बट यूजुअली जैसे एक स्टार्टअप होता है, मतलब अभी आपके पास 5 करोड़ थे, आ गए फंडिंग से, आपने लिया, ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत की। बट जब हम बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो फंड्स तो लिमिटेड होते हैं। तो उस टाइम पे टीम पे कितना फोकस करना चाहिए, या फिर धीरे धीरे बिल्ड करना है, या व्हाट शुड बी द वे ऑफ बिल्डिंग दैट टीम? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमें ये दोनों एक्सपीरियंस हुआ। माय को-फाउंडर किशन, ही इज अ वेरी पैशनेट पर्सन। फॉर हिम एवरीथिंग शुड बी क्विक। मतलब जल्दी होना चाहिए। जो काम 1 साल का है, ही आस्क्ड कि क्रिएट अ प्लान और देखो कि 3 महीने में कैसे कर सकते हैं। द एप्पल्स वे, कि पहले प्लान बना रहे, या टाटाज वे, 1 साल का प्लान बनाओ, सरप्राइज करके देखो उसके लिए क्या पैसा लगता है, इंक्रीज द फंड एंड गेट इट डन इन 3 months। वी डिड दैट एंड वी फेल्ड। रीजन इज स्टार्टअप्स ऐसे नहीं चलते। द मोमेंट यू विल ट्राई टू मेक इट फास्ट, अ फास्ट टीम, पॉइंट इज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू। जो नया पर्सन आ रहा है वो समझेगा ही नहीं आपको। आप अगर कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो मार्केट में नहीं है, आपके नए पर्सन कैसे समझेगा? दैट्स वेयर वी वेंट रॉन्ग। सो आई सजेस्ट ब्रिंग टीम स्लोली। अब यहाँ पे 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमने दोनों ट्राई किया, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। बहुत कम फाउंडर्स इसको साइंटिफिक वे में लेते हैं। वी स्टडीड इट। टॉप डाउन अप्रोच होता है जो यूएस फॉलो करता है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो करती हैं, कि पहले सी सूट बनाओ, सीटीओ हायर करो, सीपीओ हायर करो, सीएमओ हायर करो, और उन पे पैसा खर्च करो, और उसके नीचे फिर लोग बनाओ। हमने इसका रिवर्स किया। हमने बॉटम अप अप्रोच लिया। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि पहले इंटर्न लो, लीड बनाओ, मैनेजर्स बनाओ, और तब फिर सी सूट को लेके आओ, सी सूट या डी सूट को लेके आओ। दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। पहले वाले अप्रोच में यू विल बी बर्निंग लॉट ऑफ मनी इन फर्स्ट गो। दूसरे वाले अप्रोच में यू विल बी बर्निंग मनी स्लोली। पहले वाले अप्रोच में यू विल गेट रिजल्ट फास्टर, बिकॉज जो एक्सपीरियंस लेके आता है उसका इंडस्ट्री कनेक्ट है। बट वो आपके स्टार्टअप को डिरेल भी कर सकता है। ही विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू विथ मल्टीपल थिंग्स। तो जब आप किसी नीश डोमेन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल नीश, यू शुड ट्राई टू बिल्ड बॉटम अप अप्रोच, ऐसा मुझे लगता है। और वहीं पे हमसे कुछ गलतियां हुई टीम बिल्डिंग में। उसमें एक चैलेंज ये आता है कि जब आप 21 से 25 साल के एज ग्रुप के साथ काम करते हो, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनका हार्ट ब्रेक होता है, उनके इमोशंस होते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें अचीव करते हैं, दे फील गुड, और फिर उनको ब्रेक चाहिए, उनका मेंटल। तो ये सारे चैलेंजेस डील करने में थोड़ा समय चला जाता है। तो राइट हायरिंग इज वेरी क्रूशल, इसलिए एचआर प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल स्टार्टअप में। तो जब भी फंडिंग आती है, मुझे लगता है सबसे पहले एक सेलेक्टिव एचआर का होना जरूरी है, एंड फ्रॉम देयर यू शुड बी स्टार्ट बिल्डिंग योर। दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं, ये दोनों प्रूवन अप्रोच है स्टार्टअप्स में, टॉप डाउन या बॉटम अप। दैट्स हाउ। बट टीम के बिना नहीं होगा। टीम इज क्रूशियल। फाउंडर्स आर जस्ट फेस, वी आर नथिंग। मतलब टीम अगर नहीं है, आज मैं नहीं भी हूं तो इक्विप नहीं चलेगा, मुझे पता है, मेरी टीम संभाल लेगी। सो दैट्स हाउ वी शुड बी मेकिंग आवर स्टार्टअप्स। इट शुड नेवर बी फाउंडर सेंट्रिक। इट शुड बी फाउंडर्स ड्रिवन, बट नॉट सेंट्रिक और डिपेंडेंट। टीम सेंट्रिक होना चाहिए। ड्रिवन बेसिक बिकॉज़ फाउंडर का विजन है, उसका एक थॉट है, हमें वो विजन इम्प्लांट करना होता है। हाँ, एक बार जब टीम उस विजन में आ जाती है, ड्राइव करने वाली है। एग्जैक्टली, एंड दे रन योर एंटायर शो। बेसिकली यू कैन से कि आप नेविगेटर हो और एक ड्राइवर रखा है और मैकेनिक रखा है कि भाई कुछ गाड़ी को देख लेना, ड्राइव करना, बस जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल वे में आज के डेट में बोले तो अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि बॉम्ब गिराना है, बट उन्होंने नहीं गिराया, राइट? Someone drove for 37 hours, went back, did it all silently, and they are the one जिसके भरोसे यूनाइटेड स्टेट्स चल रहा है, राइट? प्रेसिडेंट का रोल है, बट पॉइंट इज कि तो इसमें मेरा एक वही था कि when we go from idea to execution, I think idea is where the founder is there, and execution में फिर टीम भी इन्वॉल्व हो जाती है. Is this
करेक्ट। एग्जीक्यूशन में फाउंडर और टीम दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर होता है। यस, आप बॉटम अप अप्रोच लेंगे तो दे विल बी लुकिंग यू एज अ रोल मॉडल। यस, आप टॉप डाउन अप्रोच लेंगे तो दे विल बी लुकिंग यू एज अ कंपटीशन कि भाई ये अगर एक्स कर रहा है तो हमें एक्स प्लस प्लस करना है, क्योंकि जब सी सूट आता है तो वो अपने साथ एक्सपीरियंस लाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस को एनर्जी चाहिए और वो फाउंडर से मोटिवेटेड होता है। जैसे जेप्टो के केस में दे हैव टॉप डाउन अप्रोच एंटायर, उन्होंने सबसे टॉप ब्रांड लिया, टॉप लोगों को लिया एंड दे आर वर्किंग फाइन। बॉटम अप अप्रोच में अगर आप उनके साथ नहीं बैठोगे, उनको समझो, उनको पीपीटी भी नहीं बनाना आता है। अच्छा, क्योंकि वो कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। चैट जीपीटी भी है तो उनको समझाना होता है कि चैट जीपीटी से ढूंढो क्या। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे फनी इंसिडेंसेस होते हैं कि यू विल बी सरप्राइज। अब टीम को मैंने बोला मेल लिखना है तो चैट जीपीटी यूज करो, अब वो पूरा चैट जीपीटी का कॉपी करके मुझे ही भेज देते हैं। यार इसमें थोड़ा तो दिमाग लगाना होता है, ऐसे एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं। तो चैलेंजेस है दोनों में, बट आइडियाज में आपको हर फेज में इन्वॉल्व होना होगा और तब तक होना होगा जब तक आप सीरीज ए बी तक ना पहुंच जाओ। उसके बाद थोड़ा आप इन्वॉल्वमेंट कम कर सकते हैं। आपकी जर्नी में क्या क्या की मोमेंट्स आए, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, तो हाईज एंड लोज क्या आए हैं? बिकॉज आई फील एक स्टार्टअप जो होता है वो कांस्टेंट नहीं चलता, बहुत ही हाईज एंड लोज आते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो आपकी जर्नी में क्या है, क्या हाईज आए और क्या लोज, एंड लोज को आपने कैसे डील किया? तो हाईज तो बहुत बार आएंगे, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी खराब तो बोलता नहीं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड कि यार इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग बिकम्स बेटर। लोज इज समथिंग विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हमने काफ़ी फेस किया। हमने 9 लोगों की टीम बनाई एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीज़ें अगले 6 महीने में x से x++ या 2x या 5x हो जाएंगे, एंड वी रीच्ड x-। रीज़न वाज कंसिस्टेंसी इन टीम, हम नहीं अचीव कर पाए। तो अब मार्केट में हमें प्रोडक्ट रिलीज करना था, पीपल वर वेटिंग फॉर दिस एंड वी वर हैविंग thousands of problems around that। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कि people were like कि यार 6 महीने से कुछ नया ही नहीं आया। अच्छा। एंड हमें जिस दिन बिल्ड देना था उस दिन हमें पता चला कि एवरीथिंग इज रॉन्ग। ओके। एंड इतने प्रोसेसेस बनाने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, फर्स्ट बिल्ड हम दे रहे थे इन्वेस्टमेंट के बाद, एंड वी वर लाइक कि अब ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमने जो टीम बनाई है दिस टीम इज रॉन्ग, दैट बैड। और उस दिन भी पुणे में इतनी ही तेज बारिश हो रही थी, मुझे याद है, एंड एवरीवन वाज सिटिंग एंड आई सेड आज कोई घर नहीं जाएगा। प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल विल फाइंड यू मॉन्स्टर। अगर आप मेरे कुछ रिव्यूज देखोगे, जो टीम मेंबर्स जो हमें छोड़ के गए, दे वर लाइक कि दिस फाउंडर इज क्रेजी समटाइम, ऐसे चिल्लाता है ना मत पूछो। बट कभी कभी मजबूरी हो जाता है, दोज आर द लो टाइम्स, जब आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मुझे ये करना पड़ रहा है। तो अपने आप से लड़ना सबसे मुश्किल है कि यार मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छा कर दूँ और कोई समझ ही नहीं रहा है। और दोज लो मोमेंट्स जब आप टीम नहीं बना पाते और टीम बनाने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलता, दैट्स द सेकंड थिंग। प्रोडक्ट आ गया, किसी तरह से हमने 15 दिन 20 दिन किया, प्रोडक्ट्स आ गए, गुड, मार्केट में एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, डाउनलोड्स ही नहीं बढ़ रहे। ओके। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि यार तुमने तो बोला कि यार ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर ही नहीं जा रहा है। अब इट्स नॉट लाइक योर नॉर्मल बलून नहीं है ना कि ये हवा भरा और ये ऊपर चला जाएगा। हो सकता है मार्केट रिस्पॉन्ड ही ना करे, यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दैट वाज द सेकंड लो पॉइंट यू विल बी फीलिंग, और हर स्टार्टअप को ये फील होता ही होगा, आई एम वेरी मच श्योर, मुझे तो हुआ। थर्ड लो पॉइंट, मार्केट में डाउनलोड्स हुआ, सब कुछ हुआ, एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑल नेगेटिव रिव्यूज। कैसा ऐप बनाया है, ये यहाँ पे क्रैश हो जा रहा है, वो वहाँ क्रैश हो जा रहा है, ये नहीं चल रहा, ये भाई एक पेज खुलने में 3 सेकंड लग रहे हैं, यार ये क्या बना के दिया है, इससे अच्छा तो सैरिडॉन दे दो, हम वो खा लेंगे। Oh my God, that kind of comments। इस तरह के रिव्यूज, और आप अपनी टीम को भी नहीं चिल्ला सकते हो कि भाई अब अपने बॉटम अप अप्रोच आपने चूज किया है कि भाई यही होगा, कॉलेज वालों को लाओगे तो यही होगा, एंड दे वर लाइक कि हम क्या करें, हमें तो इतना ही आता है। एंड मार्केट में आप बोल नहीं सकते हो कि इनको इतना ही आता है। फिर बैठो उनके साथ, पूरा बिल्ड पूरा फिर से नया दो, दिया। इस बार जब बिल्ड पूरा नया दिया तो पता चला कि जो बाइनरीज थी वो पूरी गलत दे दी हैं। मतलब कि जितने लोग हमारे आए, 10,000 लोग हम लाए इतनी मेहनत से, उसमें से 8,000 लोग चले गए। And we were like कि अब क्या करें, अब इनको कहाँ से लाए, मतलब फ्रॉम वेयर बाइनरीज गलत दे दी, मतलब थोड़ा समझेंगे इस बात को। मतलब क्या कि जो फाइल गलत चली गई, ऐसा कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन जैसे होता है, जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो रजिस्ट्रेशन होता है, राइट? अब रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही लोग हमारे डेटाबेस में आएंगे, राइट? एंड पीपल रोट कोड इन अ वे कि जहाँ पे लोग आना तो दूर, मतलब हमारे यहाँ से डिलीट हो गए, मतलब वी लॉस्ट डेटा ऑफ ऑल पीपल दोज
who came on our app. अच्छा. And we were like अब क्या करें. Okay. तो जहां हम 10,000 पे पहुंचे थे वहां से फिर से हम 8,000 पे आ गए. एंड दीज आर सच लोज जो आपका पूरा 6 महीने करेक्ट निकाल चुका होता है. आपने बड़ी रिसेंटली देखा होगा पूरा एक शिप बनाया एलन मस्क ने कि हम भेजेंगे एंड इट जस्ट ब्लू अप. मतलब बचा ही नहीं. करेक्ट. प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो टाइम. हम 6 महीने पीछे हो गए. सो इससे बड़ा लो नहीं होता. तो उसके इसको कैसे डील किया आपने? इसको डील करना क्या है कि ऑप्शन है इनकरेज अगेन, सिट विद देम अगेन. और उस समय ऐसा होता है कि सुबह 6 से रात 2 कंटिन्यूअसली देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर सिटिंग कि भाई करना तो है ही, इसको बनाना तो फिर से है. हम रोक नहीं सकते इन सारी चीज़ों को. तो ये सारे लो मोमेंट है. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस तो इतनी होती हैं आज के डेट में, ऐप में खासकर, कि लोग चाहते हैं व्हाट्सएप जैसा ही ऐप हो फर्स्ट डे पे. हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज मनी कंस्ट्रेंट होता है, टीम कंस्ट्रेंट होता है, और हम सीरीज में ही डिलीवर कर सकते हैं. तो ये सारे लोज को हैंडल करने का डिप्रेशन बहुत हाई होता है. मतलब यू विल बी लाइक कंप्लीटली डिप्रेस्ड कि नहीं बनेगा, छोड़ दो इसको, वी कैन नॉट डू दिस, इस इंडस्ट्री में कुछ मतलब ही नहीं है. और आप कुछ रिव्यूज देखोगे कुछ महीने जब हमने ये किया था, दो सच डिसअपॉइंटिंग. हमने किसी को भी डिलीट नहीं किया, रहने दिया कि ये बेंचमार्क्स हैं. और उससे आज जब हम 4.7 का एवरेज मेंटेन करते हैं, वी फील गुड कि थोड़ा तो बैलेंस किया. तो लोज तो हैं और हाईज का कोई बेंचमार्क नहीं है सर स्टार्टअप्स में. वी डोंट हैव एनी बेंचमार्क. हम जेसीबी को लेके आए, अच्छा फील हुआ, बट 1.5 साल तक सिर्फ जेसीबी ही था, लो फील होने लगा. आई थिंक वो भैया है कि यू कीप ऑन रेजिंग द बार. तो इसलिए कभी मतलब हाईज, जैसे आपने शुरू में बोला कि हाईज काफी मिल जाते हैं क्योंकि वी कीप ऑन रेजिंग द बार. एक कुछ अचीव करते लगा, अच्छा लगता है, फिर लगता है यार ये तो हो गया, अभी आगे क्या करना है. स्टार्टअप में हाई की कोई वैल्यू ही नहीं है ना. हाईएस्ट पॉइंट क्या है मक्का मदीना के स्टार्टअप का? क्या है? IPO. वहां पहुंचना है. जब तक वो नहीं है कुछ भी हाई नहीं है. मतलब एवरीथिंग इज जस्ट अ माइलस्टोन. अच्छा, IPO के ऊपर आपको लगता है स्टार्टअप का कुछ नहीं है? IPO इज समथिंग जिसके बाद आप मार्केट को वो कंपनी दे देते हो. नाउ इट्स इन मार्केट. आपने उस बेबी को 18 इयर्स ओल्ड किया एंड यू गिव टू मार्केट कि नाउ मार्केट ड्रिवन है. उस समय तक तो आपको उसको प्रोटेक्ट करके चलना होता है. मार्केट ड्रिवन नहीं, वो तो सिर्फ उसकी वैल्यू इज मार्केट ड्रिवन. बट कंपनी स्टिल, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस प्राइवेट थी, प्राइवेट से जब पब्लिक हुई तो अब पब्लिक डोमेन में है. उसको चलाने के लिए तरह तरह के लोग हैं, माइंडसेट हैं, लोग आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं. आप वो एक मैच्योरिटी गेन कर चुके होते हो. माइक्रोसॉफ्ट ही है, दे हैव गेन देयर मैच्योरिटी. सो दैट मैच्योरिटी लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि IPO इज दैट मैच्योरिटी लेवल, जहाँ पे जाके आपको अपनी कंपनी को चलाने के वेज नहीं ढूंढने होते हैं. डेफिनेटली इनोवेशन हर फेज में होगा, बट जो एक फिक्स मॉडल है वो एटलीस्ट बन चुका होता है, एक्सेप्टेंस आ चुका होता है, लोग उसको समझते हैं. बिकॉज जब वो ट्रेड हो रहा है तो पीपल नो अबाउट दैट कि हाँ ये है, पब्लिकली नोन हो गया ना, क्या क्या चल रहा है, हर चीज देखी जा सकती है. बेंचमार्क हम रखते हैं कि हाँ यार एटलीस्ट हम वहां तक ले जाएं कि अब लोग इसके जॉब इंटरव्यू के जाने से पहले बोले कि यार मैं इक्विप 9 का इंटरव्यू दे रहा हूँ. या फिर मैं जैसे गूगल के बारे में बोलते हैं कि यार इक्विप 9 में जाना बहुत मुश्किल है. सो दैट्स समथिंग वी वांट टू मेक इट आने वाले टाइम. तो आपका भी अभी गोल है IPO? हम लोगों का गोल तो डेफिनेटली है IPO. हमने बेंचमार्क भी रखा है 2032 कि हम IPO लॉन्च करेंगे. उस समय तक बहुत सारे हिकअप्स हैं उस बीच में, कुछ दिखता ही नहीं कि कैसे करेंगे, बट रखा है कि नहीं करना है. 2032 होपफुली अगर उस समय हम फिर से पॉडकास्ट कर रहे हो डाउन द लाइन 7 years, तो हम IPO में जाने के लिए ही कर रहे हो. नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट डे. IPO करेंगे तो फिर डेफिनेटली एक तो पॉडकास्ट दोबारा बनता ही अपने को. तो ये गोल है. आई थिंक सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को ये गोल रखना चाहिए कि वैल्यू ड्रिवन कंपनी बनाना हमारा गोल होना चाहिए. वी शुड बी क्रिएटिंग दैट. अभी आपने बताया कि जैसे रिव्यूज वगैरह गड़बड़ आ गए, जो आपके लो पॉइंट्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हैव यू एवर थॉट अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू हैड, द मिस्टेक्स दैट यू डिड, या कुछ रिग्रेट्स हैं आपके विच यू नॉट डू अगेन? अभी मैं टीम को बोलता हूँ कि इस बार की फंडिंग के बाद मैं एक काम नहीं करूँगा. वो ये है कि आई विल नॉट लीव एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. मुझे लगा कि जो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हुई है. वी लॉस्ट 10 months बिकॉज ऑफ गिविंग दिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू टीम. कि हमने सोचा कि भाई 1-2 साल का पर्सन है, इनोवेटिव है, ये सब संभाल लेगा. बट हम साइकोलॉजिकली नहीं समझ पाए कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है. और वो सिर्फ मुझे रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है.
जिस दिन वो कारपेट हटा तो पता चला नीचे पूरे बॉम्ब्स लगे एवरीथिंग ब्लू ऑन दोस 10 months एंड वी वर लाइक कि यार पिछला अभी जस्ट लास्ट क्वार्टर का 10 month हमें जो परफॉर्म करना था हम नहीं कर पाए. व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग वन बाय वन कि क्यों हुआ तो पता चला बहुत सारे माइंड स्वीपर्स लगे हुए थे जो मुझे एनालाइज करने में मुझसे गलती हुई. तो टीम को बहुत जल्दी मैच्योर समझ लेना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी. तो हमें टीम को सीजन करने में समय लगता है. टीम बनाने का मतलब है 4 से 5 साल. मैंने समझा 6 से 7 महीने. जो मेरी गलती थी कि हम लोगों को लेके आएंगे एंड दे विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट. होता नहीं है. तो आई विल नॉट डू दिस टाइम. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम इंडिपेंडेंट फ्रीडम आप कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल रखेंगे या कुछ लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट रखेंगे? मैं कंट्रोल नहीं बोलूंगा, प्रोसेसेस बोलूंगा. हमने प्रोसेसेस फिर से ठीक किए. क्योंकि वापस जाने का ऑप्शन तो होता नहीं है. तो हमने जैसे मॉर्निंग कॉल सेट किए. अब मॉर्निंग कॉल्स को क्वालिटी को चेक करना, आप माइक्रो मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते हैं. तो हमने उस पर रिकॉर्डिंग सेट कर दी कि चलो ठीक है वीक में किसी एक सैंपल को देख लेंगे. लीड्स कॉल सेट किया रात में कि शाम में 7 बजे जाने से पहले लेट्स हैव अ लीड कॉल कि हम कितने आगे पहुंचे हैं. सारे लीड्स कॉल के लिए हमने मैट्रिक्स सेट किया कि किस लीड से क्या क्वेश्चन पूछें, क्योंकि हमें खत्म करना है 30 मिनट के अंदर सारे लीड्स के साथ. टेक से क्या पूछना है, सेल्स से क्या, डिपार्टमेंट सही ढंग से बनाए. उनका फोकस पर्सन डिसाइड किया. उन फोकस के बीच में क्वेश्चंस कैसे होंगे, रोल कैसे होगा दिन भर में, सारा फोकस. कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमें दिखा कि नहीं है. ऑनबोर्डिंग से लेके कस्टमर का फर्स्ट इंटरैक्शन 3 दिन के अंदर खत्म हो, ऐसे डेडलाइंस बनाए. SLAs क्रिएट किए जो आइडियली कंपनीज में होते हैं. बट ये तो मतलब दिस इज एन इवोल्यूशन ऑफ Exactly. स्टार्टअप में एकदम कोई बंदा रहेगा उसको नहीं पता होंगी चीजें. तो यही मेरी गलती थी कि मुझे ये लगा कि टीम तो ये समझ लेगी इसमें है क्या. बिकॉज आई कम फ्रॉम 12-13 साल का एक्सपीरियंस. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट जैसी कंपनीज का एक्सपीरियंस. और यही मुझसे गलती हुई. ये तो कॉमन सेंस है. आइडियली वो कॉमन सेंस नहीं है, वो मुझे ट्रेन किया. एक्सपीरियंस है. वो मुझे बनाया. मैंने वैसे लोगों को देखा. इनके लिए तो कुछ था ही नहीं ना. इसमें उनकी गलती नहीं थी. इट्स एंटायरली माय मिस्टेक. जहाँ पे मैंने समझ लिया कि यार द मोमेंट यू गिव देम अ रिटन थिंग दे विल डू इट. So for startups to understand this, जो भी अभी हमारे viewers हैं, तो would you suggest कि जब भी आप कोई चीज़ start करो तो start with an SOP? Yes, you should always have an SOP. कि टीम इसको repeat अगर करना चाहे, कल अगर ये सक्सेस में कन्वर्ट हो गया. जैसे हमने एक मॉड्यूल चालू किया ब्रांडिंग एज अ सोल्यूशन. बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है, इस इंडस्ट्री में कोई नहीं करता. हम करीब 20 रेंटल कंपनीज को भी ब्रांडिंग एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड करें. यू विल बी सरप्राइज कि ये सोल्यूशन मुझे दिल्ली में आया था कि ऐसा कुछ करना चाहिए. एक दिन सुबह मैं अपने दोस्त के यहाँ बैठा था. एज ए फाउंडर हमारे पास लग्जरी तो होता नहीं है कि होटल में रुकें, तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त को ढूंढते हैं. तो उसके यहाँ बैठा था, वो सुबह में कुछ बना रहा था. मैंने बोला यार सिर्फ प्रीमियम से पैसा नहीं आएगा. बोला प्रीमियम क्या है? ऐसे ऐसे. मैंने बोला यार कुछ ऐसा करना होगा कि पैसा ज़्यादा रोल हो और कम एफर्ट में रोल हो. तो ब्रांडिंग हमने सोल्यूशन डाउनलोड किया कि अच्छा इसको करते हैं. ये 2023 में सोचा, अभी जाके स्ट्रीमलाइन हुआ है. अब जाके वो हमें पैसा देता. अब इसके SOPs कैसे होंगे? ब्रांडिंग तो बना दिया. अगर ब्रांडिंग का कोई कस्टमर आ रहा है तो डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 3, ये मैंने नहीं बनाया. जो वो 10 months का जो लॉस है, मैंने सोचा कि टीम तो खुद जानती है ना कि कस्टमर कैसे हैंडल करना है. ऐसा होता नहीं है. तो बेसिकली वही SOP बनाएंगे एंड यू कीप ऑन रिफाइनिंग एज यू ग्रो एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली जो चेंजेस होंगे, जहाँ जहाँ चैलेंजेस आते आएंगे वो SOPs को आप इम्प्रूव करते जाएंगे. एंड दैट इज समथिंग व्हिच गिव्स यू अ वेरी गुड डेली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी. वो हमें बिल्ड करना होता है. क्योंकि हमारा मॉडल तो एग्जिस्ट करता नहीं है. आज टीम बहुत एवरीवन नोज कि कैसे करना है, क्या करना है. फेल हो गया तो क्या रिप्लाई करना है, यहाँ तक डील करना होता है. यू कैन नॉट टेल कस्टमर कि हाँ सर हम तो फेल हो गए. ऑब्वियसली ये बोल के हम नहीं जा सकते कस्टमर के पास. तो हमें उसको कस्टमर सेंट्रिक वे में जवाब देना होता है. तो हर जवाब को भी डिफाइन करना पड़ता है. तो ये हमें एज अ फाउंडर देखना होता है टीम के साथ. नेक्स्ट एक पूछूंगा आपसे कि आप जब जैसे IPO का ऑब्वियसली आपका एक ड्रीम है नेक्स्ट 7 years में, तो आप अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं या ग्रोथ पे? बिकॉज आई थिंक काफ़ी सालों से ना चीज़ें स्टार्टअप इकोसिस्टम में घूम रही है. पहले एक टाइम पे था कि बस फंडिंग ला और ग्रोथ. अभी आई थिंक पिछले 1-2 साल से वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. शार्क टैंक वगैरह पे भी देखते हैं तो जो हमारे जो वो रहते हैं शार्क्स रहते हैं, सो दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, ग्रोथ पे मत भागो. ऐसा मेरा परसेप्शन है, बट आपका क्या थॉट है? आप ऑनेस्ट ओपिनियन सुनना चाहते हैं? सो दिस माइट हीट अप समथिंग. मतलब अगर मार्केट में ये वीडियो जाएगा तो माइट बी पीपल विल बी थिंकिंग समथिंग डिफरेंट. नहीं ऑनेस्ट ओपिनियन, आपका ही ओपिनियन चाहिए हमें. ओके, तो ऑनेस्टली टेलिंग, डे 1 पे जितने भी ये शार्क टैंक वाले लोग हैं ना जो बोलते हैं प्रॉफिट के पीछे भागो,
इतना गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद तो पहली बार 240 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है उन्हें. दीपेंद्र गोयल proudly says, right, I should not be taking his name, Zomato's founder proudly says हमने 190 करोड़ बर्न किया. भाई जब खुद बर्न कर रहे थे तो नहीं प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ रही थी. यू कोट इट विद एग्जाम्पल कि हम तो चेक मांगने हर बार इन्वेस्टर के पास जाना पड़ता था, पैसा लेके आए बर्न हो गया, पैसा लेके आए बर्न हो गया. आपके पास डिलीवरी मॉडल नहीं था, आप उसको बना रहे थे. एंड हैट्स ऑफ टू हिम, दिस गाय जिसने इंडिया में डिलीवरी जैसे सिस्टम को बनाया. हैट्स ऑफ टू दिस ओयो पर्सन कि जिसने इंडिया में लो बजटिंग होटलिंग को लाया. और दिस आर हैट्स ऑफ पीपल, लेंसकार्ट, ये सब. लेकिन ये जब बना रहे थे ये चीज भूल जाते हैं कि इनको कितना पैसा लगा. देखना ये होता है कि बर्न सही जगह पे हो रहा है कि नहीं. वी कैन नॉट बिकम ब्लू कैप्स कि हाँ पूरा बर्न कर दो, मतलब कुछ करो ही मत और पूरा पैसा कोई अच्छा सा फाइन रेस्टोरेंट खरीद लो, और ये नहीं कर सकते. बट बर्न होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप बिल्डिंग ही बना रहे होते हो तो आप कैसे बनाओगे. जो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात की थी तो उसमें भी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, मुझे मेरे फाइनेंस टीम ने पूछा, क्वेश्चन किया कि 296% निगेटिव एबिटा तुम कैसे बताओगे इन्वेस्टर को. मैंने बोला 296% निगेटिव एबिटा इस बात को बताता है कि हम न्यू हैं. और अगले साल वो 116% नेगेटिव एबिटा बताता है कि हम रेवेन्यू बना रहे हैं. करेक्ट. उसके तीसरे साल पे 26% नेगेटिव एबिटा इस बात को बताता है कि हम क्लोजर अपनी एम की तरफ जा रहे हैं. yes. और चौथे साल में 1% पॉजिटिव एबिटा इस बात को बताता है कि हम 100 करोड़ पे पहुंचेंगे. क्योंकि वहां से फिर कोई भी एबिटा नेगेटिव नहीं है, तुम हम खुद देख रहे हो. पांचवा साल 43% पॉजिटिव एबिटा पे है. एंड शी वाज लाइक कि हाँ सेंस तो है, बट डोंट यू थिंक फॉर फाइनेंसर्स it's little scary. I think for financiers everything is scary. हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं ना. करेक्ट. हम वैल्यू के लिए बना रहे हैं. तो बेसिकली जो आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ, तो बेसिकली फर्स्ट 3-4 years में you are also looking at a burn. Yes. And then obviously once things go on the positive side, then you will जैसा एक टॉप माइंड अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे लाना है अपनी टीम में, तो do you really think he will come for a charity? No. He will come with a price, right? Yes, अगर मुझे IIT मुंबई से, इसरो जैसी कंपनी को IIT मुंबई से हायर करने में प्रॉब्लम हो गई तो मैं तो इक्विप नहीं हूँ. अगर मुझे वहां से चाहिए तो मुझे मिनिमम सैलरी से ज्यादा पे करना होगा, राइट. yes. वो पर्सन मेरे 10 दिन का काम एक दिन में करके दे सकता है. Correct. उसमें गारंटी नहीं है कि IIT वाले ही बहुत अच्छे होते हैं, बट कोई भी टॉप नॉच माइंड अगर मैं चाहता हूँ तो उसका भी तो घर है, उसको सैलरी चाहिए ना. वो मेरे कॉन्सेप्ट के भरोसे बैठ के तो घर नहीं चलाएगा. सही बात. कुछ दिन सपोर्ट कर देगा, 6 महीने सपोर्ट कर देगा, बट वी हैव टू पे. Yes. वो पेमेंट सबसे बड़ा बर्न क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स. हमें एक अच्छा HR चाहिए तो पैसा पे करना होगा. हमें एक अच्छी टीम चाहिए, पैसा पे करना होगा. ऑपरेशंस चाहिए, पैसा पे करना होगा. तो इसको बर्न नहीं बोलते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. आप एक ग्रेट JW मैरियट बनाओगे तब तो 3,000 रुपए का डिनर ले पाओगे ना. अब मैं छोटा सा एक टेंट लगा दूं, बोलूं 3,000 रुपए देने, कौन देगा? कोई देगा क्या? आप मैरियट में जाके 5,000 रुपए नहीं चेक करते हो, लेकिन आप एक झोपड़ी में जाओगे और बोलोगे कि भाई यहाँ 5,000 रुपए आपको देना है, तो आप बोलोगे ना भाई क्या दे रहे हो. सो दैट्स हाउ स्टार्टअप्स भी. इनोवेशन से 10 साल आगे, मतलब आज जो हो रहा है उसके 10 साल आगे एक स्टार्टअप सोचता है. तो वहां पहुंचने में तो नहीं, आपने सही बात बोली. इसको बर्न नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. एग्जैक्टली. मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है तो आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, नहीं है तो वो बर्न दिखेगा. तो ये शार्क टैंक वाले जो आज फिलोसफिकल जो होते हैं, और मैं देखता हूँ बेचारे बहुत ग्रिल करते हैं फाउंडर्स को. ग्रिलिंग करना भी जरूरी है क्योंकि सब फाउंडर्स उस पैशन के साथ होते नहीं है. तो ग्रिल करो, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर मत करो. तुम देखो कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसको फाउंडर सही जगह पे यूज कर रहा है, या फिर वो मार्केटिंग में ही पूरा पैसा बर्न कर दे रहा है, या फिर वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग वैल्यू क्या ऐड कर रहा है, उस पर ग्रिल करो ना यार. पैसा नहीं लगेगा ये तो होता ही नहीं है. एलॉन मस्क पूरा एक रॉकेट बर्न कर देता है 400 मिलियन का. वो बोलता है कि हाँ होगा ही, क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं. करेक्ट. हम तो 5 मिलियन मांग रहे हैं. ओके. तो शार्क टैंक से कभी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने नया वाला ऐड देखा उनका? नहीं. और क्या बात कर, मैंने नहीं देखा. मतलब आई डोंट फॉलो शार्क टैंक. मैं US से देखता हूँ एंड आई नो कि वो कंप्लीटली पब्लिसिटी गिमिक है. मुझे बहुत बार बोला भी कि शार्क टैंक पे आओ, एंड मैंने US में देख के काफी बोर हो चुका हूँ. वो डोनट्स, पिज्जा, पेस्ट्री, पेंटिंग, नेल पेंट, इन सब में वो फंडिंग कर देंगे. बट मैं आपको गारंटी देता हूँ इक्विप 9 वो बोलेंगे वेरी लॉन्ग शॉट. ये फैक्ट है, वो नहीं जाएंगे, तो मैं जाता ही नहीं हूँ. तो आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग फॉर शॉर्ट वाले जो हैं, जो इजियर टू चर्न है, वैसे जिन्होंने बना लिया है. हाँ, ओके. मैं फाउंडर्स को बोलता हूँ जब बना ही चुके हो तो उनको ला क्यों रहे हो?
आई थिंक बहुत लोग तो पब्लिसिटी के लिए भी जा रहे हैं ना। सब लोग। अब आपको पैनकेक बनाना है तो पैनकेक, जैसे वो एक ब्रेड बहुत अच्छा वायरल हुआ, मैं तो उसके पहले भी वो ब्रेड यूज कर रहा था, उसको लेने के बाद मुझे देयर वाज वन पर्सन हु वाज एट माय होम, बोले यार तुम ये ब्रेड ले रहे हो, तो शार्क टैंक पे आया था। मैं बोला मुझे ये नहीं पता है कि शार्क टैंक पे आया था, मैं इसको इसलिए लेता हूँ क्योंकि अच्छा है। दैट्स व्हाट शार्क टैंक गिव्स यू। तो अगर आप B2C में कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो डेली लाइफ में लगती है, शार्क टैंक इज अ गुड प्लेटफॉर्म, एंड व्हाई नॉट, वो पैसा बनाने वहाँ है, तो वो भी ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जिसमें आज पैसा डालो कल रिटर्न मिलने लगे, क्विक मनी। हाँ, क्विक मनी। तो शार्क टैंक वाले तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। कोई एंजल नहीं है सर। एंजल, अगर एंजल इन्वेस्टर था जो मिला जोमेटो को, ओके, ही इज अ एंजल इन्वेस्टर जो इस बात पे फेथ रखता था कि यार डिलीवरी तो सही मॉडल है, जहाँ पे उसको 10 जगह ये सुनना पड़ता था कि घर के नीचे रेस्टोरेंट है और तुम डिलीवरी बॉय से मुझे लाके दोगे, ये कौन सा बिजनेस है भाई। वहां पे उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं कि भाई ले भाई पैसा तो बना, मुझे लगता है कि बनेगा। दैट्स कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। ओके, बुला के आप उसको ग्रिल कर दो, पूरी तरह से निचोड़ लो, उसको एंजल इन्वेस्टर तो बोलते नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अगर कभी कल विद गॉड्स ग्रेस अगर मेरे पास पैसा होगा, आई विल बी सपोर्टिंग अ फाउंडर। हाँ, उस सपोर्ट में गलत भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको जज करने के अलग तरीके हैं। एंजल इन्वेस्टर अगर बनना है तो कुछ ऐसी चीज के लिए बनना चाहिए जहाँ पे कोई फाउंडर सच में कुछ नया बनाना चाह रहा है। अब ब्रेड के लिए एंजल इन्वेस्टर क्यों बनना, सबको पता है ब्रेड बिकता है। चेरीज के लिए एंजल इन्वेस्टर क्यों बनना, फ्रूट के लिए एंजल, मसाले बेचने के लिए, खड़े मसाले, अब उसमें एंजल इन्वेस्टर, उसको एंजल तो नहीं बोलेंगे, आप भी मानते हो ना, वो एंजल तो नहीं हुआ, तो प्योर पैसा देख के वो जा रहा है कि भाई मैं 10 लगाऊंगा 100 मिल जाएगा। मतलब वो तो बेसिकली बिजनेस इन्वेस्टर ही हो गया। सेफ हाउस, सेफ हाउस एंजल्स नहीं होते हैं। ओके, एंजल किशन है फॉर एग्जांपल, अगर एक तरह से देख लो, हमारा को फाउंडर जो ही इज अ एंजल इन्वेस्टर, इतने रिस्की बिजनेस में भी 5 करोड़ जला दो भाई, जलाया नहीं हमने, इन्वेस्ट किया। तो मुझे बोला कि कोई बात नहीं, डूबेगा 5 करोड़ ही डूबेगा ना, बना तो कितना बड़ा बनेगा। सही बात, बनाइए, अच्छा ही कर रहे हैं हम। अगर किशन नहीं मिलता, उस जैसे लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है। दे आर द पीपल दोज हु आर इन ट्रू सेंस एंजल इन्वेस्टर। जो X का 10X देखने जा रहा है वो एंजल इन्वेस्टर नहीं है, ही इज अ प्योर बैंक है। बैंक के फॉर्म में एक आप कह लो निचोड़ देगा आपको। ओके, मतलब आपका ओपिनियन भी, मतलब डू यू रियली थिंक उसको एंजल बोलेंगे? नहीं, देखो वैसे तो एंजल तो नाम से ऐसा लगता है कि भाई जो पोलाइट, हाँ, मतलब वैसे ही होना चाहिए, हेल्प करे, कि बस आके तुम्हारी मदद करे, बाकी कुछ नहीं पूछा, ठीक है तुम कर लोगे, जैसे आपने जोमेटो का भी बोला। बिल्कुल, कितना अच्छा पर्सन मिला उसको। बट अभी देखो ये तो मतलब ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म है, अभी कौन कैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आई थिंक दीज गाइज आर सिटिंग देयर एंड इनके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसे बिजनेसेस को देखना and trying to judge कि कौन के बिजनेस 15 साल में बने हैं, इतने लोगों के पैसे लेके बने हैं, अभी बोलते हैं 3 साल में 100 करोड़ कर दो, कैसे करेगा कोई? हम यूएस से अच्छे टर्म्स तो सीख लेते हैं, पेज, बिजनेस मॉडल, चर्न रेट, ये सब हम यूएस से सीखते हैं, यूनिकॉर्न। बट उसको बनाने के पीछे जो सैन फ्रांसिस्को में, जो मेरा अपना एक गोल है कि पुणे को सैन फ्रांसिस्को जैसा बनाए, बट पुणे का एक बिजनेस हाउस, एक फैमिली ऑफिस इसके लिए रेडी नहीं है। पुणे में क्या मिसिंग है जो आपको लगता है होगा? जैसे मैंने आई थिंक बिफोर दिस सेशन स्टार्टेड मैं आपसे पूछा ये इंक्यूबेटर्स और ये सब जो है, बट वी वुड लव टू नो कि जो अगर बंदा पुणे में हो तो कौन से इंक्यूबेशन सेंटर्स है जहाँ पे उनको हेल्प मिल सकती है, या फिर कौन से ऐसे एक्सेलरेटर्स है जहाँ वो जा सकते हैं। मतलब इन जनरल एक स्टार्टअप को किस जगह पे जाना, मतलब जैसे अभी सपोज मुझे ये नहीं पता मुझे इंक्यूबेटर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज़ द वे, या मुझे एक्सेलरेटर पे जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। आई विल सजेस्ट जितने भी स्टार्टअप ओनर्स हैं ना, पहली बार शुरू कर रहे हैं, दे शुड बी कनेक्टिंग समवेयर इन कॉलेज। मैंने भी कॉलेज कनेक्टिंग विद हुम, एनी पर्सन हु इज इन 3rd ईयर और 4th ईयर, क्योंकि उनको बहुत पता होता है। मुझे पहला जो हिंट मिला कि देयर इज अ इंक्यूबेशन सेंटर, वो मुझे एक इंटर्न से ही मिला। ओके, तो शी सेड क्या, व्हाई डोंट यू गो टू इंक्यूबेशन सेंटर? मैंने बोला ये क्या है? बोले अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ना, उस समय वो बानेर में था, यहीं पे सर्कल के आगे। तो मैं बोला कि उसमें क्या होता है? बोले वहाँ बहुत स्टार्टअप्स आते हैं, आप वहाँ पे जाओ, पिच करो, अभी उनका एक सेशन होने वाला है। बिकॉज कॉलेज में बच्चों के पास बहुत टाइम होता है, वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी, अच्छा, तो उन्होंने हमें गाइड किया, मैं वहाँ पे गया, वहाँ से मुझे पहली बार पता चला पिच बना के लाओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, पिच बनाने जाता हूँ। पिच बना के लेके गया, तो उसमें मैंने कहानी लिखी थी। उन्होंने बोला इसका टाइम क्या है? बोला टाइम क्या होता है?
बोला टाइम तुम्हें नहीं पता और तुम स्टार्टअप फाउंडर हो। बोला तो फाउंडर बनने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, फिर से जाओ ठीक करके आओ। उसके बाद वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर में 1-2 लोग थे, देवर इन ट्रू सेंस एंजल, जिन्होंने सबसे पहली बार मुझे हैंड होल्डिंग किया। इंक्यूबेशन सेंटर से आपको कोई बहुत हेल्प नहीं करेगा, बट वो आपको इम्प्रूव कर देता है, मिल सकता है। वो वर्ड से आपको यूज टू करवा देता है जो वर्ड्स पब्लिक सुनना चाहती है। तो AIC पिनाकल, सुधीर मेहता, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, पुणे में काफी अच्छा नाम है। सो ही हेल्प मी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ है। मैंने सुधीर को जो पिच दिया था, वो पिच मैं आज देखता हूँ, बोलता है यार सुधीर ने सुना कैसे। इतना घटिया पिच। सुधीर ने फिर भी मुझे अच्छा बोला, मतलब उसने मुझे जस्ट हेल्प किया यार। मतलब उस पिच में कुछ था ही नहीं। आज मुझे ये समझ में आता है। तो दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स आर लाइक एंजल्स। तो ऐसे काफी हैं। एक भाऊ है, COEP कॉलेज में है, दैट आल्सो दे आर आल्सो डूइंग गुड। AIC पिनाकल आई थिंक चिंचवड में आगे है, दे आर आल्सो डूइंग गुड। तो ये आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, ये आपको पिच बनाने में हेल्प करते हैं। उनके पास थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है, बेसिक फंडिंग 5 लाख 10 लाख 50 लाख की अगर जरूरत है और कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे पहुँचते कैसे? एकदम ओपन डोर है, जैसे मंदिर में पहुंचते हैं। okay. आप जाइए। हाँ, वो कोई फिल्टर नहीं रखते। जैसे मंदिर में कोई फिल्टर नहीं, वैसे उनके यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। आप पहुंचिए, सर्च कीजिए सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर इन पुणे। और अब तो पहले से ज्यादा मैच्योर है। एंड गुड थिंग कि आपको फर्स्ट वे में ही इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई मेट सुधीर, आई लव द वे ही बिल्ड दिस एंटायर पिनाकल ग्रुप। अभी वो एका मोबिलिटी करके कोई EV सिस्टम बना रहे हैं। उन लोगों से मिलने पे समझ में आता है कि पैसे बनाते कैसे हैं। ही टोल्ड मी वन थिंग, अरे यार तुम पैसा बनाओ, बाकी तुम छोड़ दो, यू मेक मनी, वी नीड मोर पीपल दोज हु आर मेकिंग मनी। तो अब बिजनेसमैन के साथ जो बैठते हो उनका माइंडसेट समझते हो, दे कीप कमिंग टू दिस सेंटर्स, सेशंस होते रहते हैं, मीटअप्स होते रहते हैं, तो आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है। नो वन कैन मेक यू सुपरमैन ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट वो आपको ड्रेस दे देंगे कि आप सुपरमैन जैसा लगोगे। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स करते हैं। मतलब भाई एटलीस्ट मतलब आई थिंक जैसे आपने बोला एक स्टार्टअप के लिए दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, इफ समबडी इज थिंकिंग, क्योंकि आप ही के जैसे 10 और लोग वहाँ बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आप सीखते हो। अब उस समय के मेरे लगभग स्टार्टअप्स तो बंद हो गए जो मेरे साथ थे, कोई उतनी दूर तक टिका नहीं, ये 4 साल हो गया आज हमें। बट जो लोग हैं उसके बाद के 1-2 लोग हैं, दे आर डूइंग गुड ना। सब लोग धीरे धीरे तो ट्रैक पे आ गए। तो दैट्स व्हाट इंक्यूबेशन सेंटर्स डू, हैंड होल्डिंग करते हैं। एंड दे आल्सो फील गुड। उनका काम ही यही है, इंक्यूबेट करना, वर्ड ही है, करेक्ट करना। एक NCL है, NCL बायोटेक पे फोकस करता है। हर इंक्यूबेशन सेंटर अलग अलग सेगमेंट्स पे फोकस करता है। तो मे बी डिपेंडिंग ऑन कौन वहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है या फिर कौन वहाँ पे मेन करता धरता है, तो उस हिसाब से आई थिंक वो इंटरेस्ट होगा। बैंगलोर में IIM अहमदाबाद का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है। अच्छा, ओके। बैंगलोर बोल रहा हूँ, अहमदाबाद में। फिर बैंगलोर IIM बैंगलोर का अपना इंक्यूबेशन सेंटर, IISc का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, IIT बॉम्बे का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, शाइन आई थिंक उसका नाम है। ये तुरंत मिल जाता है। अब तो बहुत ईजी है, ChatGPT पे आप डालो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। ठीक है, सो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी, आई थिंक। अगर नहीं कुछ जानते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जिसने कभी कुछ बनाया नहीं है, तो कुछ तो गेन करो। सो दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स विल ग्रिल यू टू बी दैट कुछ तो। तो वहाँ पे हेल्प होती है। तो गौरव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी कोई स्टार्टअप अपना शुरू कर रहा है, तो उनकी जर्नी कैसे शुरू होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है? बिकॉज आई थिंक आइडियाज़ आर प्लेंटी एंड उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज़ व्हाट मैटर्स। क्योंकि आइडिया तो मतलब 4 यार बैठते हैं, 4 जाम छलकते हैं तो बन जाते हैं आइडिया, है ना? तो वहाँ आइडिया से आगे कैसा जाए और उसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करें, अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाएं तो। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे फाइनलाइज किया कि इक्विप 9 IT में होके इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं होके, तो वहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी लोग के साथ ऐसा होता होगा, आई डोंट नो। तो एक दिन लगा कि अब जॉब नहीं करना। मतलब ऐसे था कि उस बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफिस में जाके ऐसा लग रहा है कि पाँव नहीं उठ रहा है, कोई बुला भी रहा है तो मन नहीं कर रहा। दैट वाज द डे व्हेन आई थॉट कि अब जॉब छोड़ देना। मुझे लगा कि अब मुझसे ये नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लूँ मुझसे ये नहीं होगा। आई क्विट। बट छोड़ के क्या करना है, दैट वाज समथिंग वाज अ बिग क्वेश्चन कि हम क्या करेंगे। एंड
समवेयर डाउन द लाइन मुझे एक चीज़ पता था कि मुझे प्रोडक्ट बिल्ड करना है। वो हर किसी को शायद पता होता है, कि इंट्यूशन होता है कि मुझे सर्विस में जाना है, मुझे सर्विस में ये प्रोवाइड करना है। आई एम गुड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आई एम गुड इन बिल्डिंग प्रोडक्ट, ये पता होता है, एक इंट्यूशन अपने बारे में होता है। प्रोडक्ट कहाँ? तो मैंने आई थिंक नया बोर्ड लाया, पूरी न्यू डायरीज लाई, लिखना शुरू किया सारी चीज़ें। उस समय मैं दुबई में था। ओके। और मेरी जर्नी में स्टारबक्स का काफ़ी रोल रहा है। तो मैं स्टारबक्स पहुंचा। अब थोड़ा फैंसी भी साउंड करता है। हाँ। तो उस समय अफोर्ड कर सकता था, तो उस समय बैठता था वहाँ। तो अभी भी अब फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो वहाँ जाके मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक चीज़ क्लियर था कि B2C नहीं चाहिए। ओके। कुछ क्लैरिटीज आपको चाहिए होती है कि B2C नहीं चाहिए, वहाँ बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ में मुझे नहीं जाना। ओके। फिर आपको क्लियर करना पड़ता है कि मैं क्या इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट में टेक्नोलॉजी को सबसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, इंडस्ट्री को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके। कि ये टेक्नोलॉजी किस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी। अगर जैसे हम आज रिकॉर्ड करें, इट्स कंटेंट इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, इससे बहुत लोगों को हेल्प होगा। दैट्स हाउ वी सी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे। लॉजिस्टिक्स था, शिपिंग था, समथिंग विच इज ब्रांड न्यू, जिसमें इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे हो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो, जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड लेके जाएं। तो सब में करते 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 लॉजिस्टिक्स में गया तो ब्लैकबक बहुत अच्छा स्टार्टअप वहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहा है। उसको मैंने कट कर दिया कि मुझे पहले नंबर पे जाना है, मुझे वो सारे स्ट्रगल देखने हैं जो एक फर्स्ट टाइम फाउंडर के साथ आता है सबसे टफ इंडस्ट्री में। ये मैं क्लियर था। ओके। फिर मैंने वहाँ से निकाला, एग्रीकल्चर देखा, बहुत सारे देहात उस समय आया हुआ था, दैट वाज आल्सो डूइंग गुड। तो मैंने उसको कट कर दिया इमीडिएटली। जैसे ही मुझे कोई नया पर्सन मिला, मैंने उसको कट कर दिया। हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री और शिपिंग, ये दो इंडस्ट्री मेरे पास बची हुई थी। और दोनों बहुत अच्छा है, दोनों ग्लोबल है, दोनों में चैलेंजेस इंडिया में बहुत हैं। बहुत चैलेंजेस है दोनों में। शिपिंग इंडस्ट्री भी बहुत लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। शिपिंग में आई वाज लाइक कि क्यों शिपिंग में ना करूँ। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि मैं आज तक शिप तक नहीं देखा था, मतलब कभी मैं पोर्ट्स पे रहा नहीं होना थे। हैवी इक्विपमेंट था विच वाज कनेक्टिंग मासेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। आई वाज थिंकिंग कि ये इंडस्ट्री में आई विल बी गोइंग। सो दैट्स हाउ आई फाइनलाइज्ड इंडस्ट्री। ये करने में 1.5-2 महीने लगे। टोटल 2 महीने की जर्नी है जो मुझे टोटल लगा समय। उसके बाद इस इंडस्ट्री में सबसे अगला प्रॉब्लम आया कि नाम क्या रखें। ओके। ये दूसरा बड़ा फाउंडर के सामने क्वेश्चन होता है कि कुछ भी तो नाम नहीं रख सकते हैं, कुछ नाम रखना पड़ता है। अब उस समय कुछ स्टार्टअप थे, कोई जोमेटो रख रहा है, कोई तलावत रख रहा है, जो दुबई में स्टार्टअप्स थे, कोई अच्छे अच्छे नाम थे। मैंने बोला मेरा नाम क्या होगा? तो इक्विपमेंट ढूंढा तो 22,000 AED का उसका डोमेन था। मैंने बोला ये तो खुलने से पहले ही बंद हो गया। इतना पैसा 22,000 AED तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। उस डोमेन का अभी भी आई थिंक किसी ने परचेज नहीं किया होगा। इनसेन कॉस्ट equipment.com। मैंने बोला नाम तो बहुत अच्छा है, गया डोमेन लेने, तो मैंने बोला 22,000 AED तो मेरा वेंचर ही फेल हो गया। तो करते 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 पूरा बोर्ड पे बहुत चीज़ें लिखी हुई थी, इक्विप से ही रिलेटेड कुछ रखना था। उस दिन फ्राइडे था, दुबई में यूजुअली उस समय हॉलीडेज हुआ करता था, अब तो चेंज हो गया रूल। बोर्ड पे मैंने ऐसे ही देखा, मैंने बोला यार इतने सारे एरियाज को बनाना है, एंड दोज वर 9 एरियाज। ओके। ऐसे वो 9 एरियाज थे, मुझे ये नहीं पता था कि इक्विप 9 होगा। तो मैंने बोला यार कुछ ऐसा डोमेन ले लेता हूँ। अब एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग मी, तेरा नाम ही फाइनल नहीं हो रहा है। मैंने बोला यार वो शेक्सपियर जब से बोल के गया नाम में क्या रखा है, तब से मेरे लिए प्रॉब्लम चालू हो गई। तो equip1.com में डोमेन देखा, मैंने बोला भाई ये सही लग रहा है, इसको रख लेते हैं equip1.com। 6 AED का था। मैंने बोला नाम भी फाइनल हो गया, डोमेन भी फाइनल हो गया, 6 AED में क्या जाता है, ले लेते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, equip1.com। बोला equip1 क्या है? बोला equip1 नाम कितना अच्छा, 1। बोला 1 मतलब क्या, क्यों 1? बोला अब इसमें भी सवाल मत पूछे यार, नाम से परेशान हो गया, 1-1.5 महीने से नाम नहीं मिल रहा। उसने स्क्रैप कर दिया आइडिया। मैंने बोला लो। फिर मैंने 2 सर्च किया, 3 सर्च किया, सब खाली थे। मैंने बोला सब खाली है, सब खाली है, ये नाम नहीं रखने दे रहा। फिर 9 पे आए, 9 भी खाली था। आई वॉज फेड अप, बंद कर दिया लैपटॉप, चला गया, कॉफ़ी पी के आया। equip9 लिखा हुआ था, सबसे लास्ट सर्कल किया हुआ था। मैं बैठा, खाना खुद से बनाने जाता हूँ, खाना बनाने गया, पीछे मुड़ा, मैंने बोर्ड पे देखा यार ये 9 प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट करना है, टू मच ऑफ वर्क, कर भी पाऊंगा कि नहीं, बेकारी जॉब छोड़ दिया, इससे अच्छा तो जॉब था। वो देख के बोर्ड पे देखा equip9, बोला यार ये सही नाम लग रहा है। फिर मैंने फ़ोन किया, सुमित नाम है उसका। बोला भाई बुध का नंबर है, बहुत अच्छा होता है, ले ले। तो दोस्त आपको ऐसे ही आइडियाज़ देता है। मैंने बोला equip9.com, दैट्स हाउ equip9.com केम। अब इंडस्ट्री फाइनल हो गई थी, नाम फाइनल हो गया था, इंडिया वापस आया, अपने दूसरे दोस्त से मिला। अभी वो रिसर्च प्रोवाइड करता है बिहार गवर्नमेंट को, अमन नाम है। एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया। मैंने बोला तू मेरे साथ काम करेगा? बोला यार मैं फाउंडर टाइप मटेरियल नहीं हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ बट आई एम नॉट अ स्टार्टअप पर्सन। मैंने बोला मेरे साथ काम कौन करेगा, कोई मिल नहीं रहा था।
फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले तो एक दो इंटर्न ढूंढे, दैट्स व्हाई ऐसे कि इंटर्न्स ढूंढो। उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में पता चला, वो लोग लेटेस्ट होते हैं तो हमें अपग्रेड करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में गया तो टैम पता चला, एंड दिस टैम की स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मतलब जैसा मैं भी आपको बोल रहा था, बिना टैम के आपकी इंडस्ट्री बेकार है। व्हेन सुधीर आस्क्ड मी कि इसका टैम क्या है, कुछ आइडिया है क्या, लाइक टैम तो मैं पहली बार सुना, टैम का पूरा फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि टैम ऐसे मतलब ऐसे बेइज्जती ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने बोला सर मैं इसको कल बना के लाता हूँ आपको, फिर कल बताता हूँ कल क्या होगा। मैं बोला हाँ जाओ 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 बना के। घर आया तो मुझे पता चला कि भाई ये मार्केट साइज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टैम। तो उसको समझाने के लिए मैंने फिर एक स्टोरी मतलब बनाई कि अब जब लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले मतलब मैं वाज टेलिंग कि अगर टैम को समझना है तो अंडरस्टैंड इट इज मैरिज, बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स। मैरिज इतना सिंपल नहीं होता जितना दूर से दिखता है, राइट? तो अगर किसी को शादी करनी है, हाँ, लड़का हो या लड़की हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, पूरी दुनिया खाली है, किसी से भी कर सकते हैं शादी। तो दैट्स योर टैम, पूरा टारगेटेबल, आपके पास एक ऑडियंस पड़ी हुई है। कोई लड़का है तो सोच रहा हो यार रशियन मिल जाए, मैक्सिकन मिल जाए, पूरी दुनिया ही खाली है, नया नया है लड़का शादी करने जा रहा है, लड़की भी है तो भाई मुझे प्रिंस चार्ल्स ही चाहिए। तो उसका एक टारगेट अपना सेट है, तो बड़ा हो गया। तो टैम बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया कवर कर सकता है। गुड, बट क्या मैं रशिया जाके ढूंढ सकता हूँ? लड़का लड़की दोनों पे अप्लाई होता है क्या? मतलब मैं कहीं भी चला जाऊँ, रशियन मतलब किसी नो अदर वे में बोल रहा हूँ, मतलब इंडिया ही देख लीजिए कि मैं दिल्ली में जाके ढूंढ सकता हूँ या आसाम में ढूंढ सकता हूँ, तो दैट्स अ टैम। बट उतने बड़े ऑडियंस पे आप काम नहीं कर सकते, यू विल गेट एग्जॉस्टेड। तो उससे नीचे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 10-12 हजार लोगों को लेके आए, जिसको हम बोलते हैं सैम। दिस इज समथिंग विच इज अटेनेबल, ये मेरे रीच में आ सकता है, जिससे हम इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करें, पूछें कि चलो कॉफी पीते हैं तो उस पर 4 सवाल पूछे, तुम क्या पसंद करते हो, तुम नहीं करते हो, तो एक एक को टाइम देंगे तो कुछ समय में पता चल जाएगा कि हमें किस। तो ये मेरा ऐसा हो गया कि आपका रिलीजन, कास्ट और सारी चीजों को फिल्टर करके, थोड़ा फिल्टरिंग करके, हाँ, आपने देखा कि भाई इसका लुक भी अच्छा है, क्योंकि लुक भी अच्छा चाहिए, हाँ, घोड़ा भी रखता है, क्योंकि घोड़े पे भी बुलाना है, जस्ट किडिंग ऑन दैट, बट मतलब कि गुड इनकम, लुक्स वाइज गुड, पढ़ा लिखा, सिंगल फैमिली, आपसे मैच करते हुए, हाँ, हमारे प्रेफरेंस, बेसिकली फिल्ट्रेशन, जैसे फिल्ट्रेशन को लगाने के बाद सैम आ गया। हाँ, बट सैम भी बहुत बड़ा हो गया। 15,000 लोगों को आप कैसे जाएंगे? करेक्ट, डेट करते करते थक जाएंगे, 5 साल 10 साल निकल जाएगा। तो अब आप आ जाते हैं, उससे भी छोटा मार्केट लाते हैं जो एग्जैक्ट आपके नीड को मीट करता है कि ये मेरा कस्टमर सेगमेंट है, मतलब इन द सेंस कि मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। उसमें आप और फिल्ट्रेशन करते हैं कि भाई ये, अरे ये तो जम्मू में रहता है, नीचे, अरे ये तो केरल में रहता है, नीचे, अरे मुझे अपना होम टाउन नहीं चेंज करना, लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन जो हम अपने स्टार्टअप्स में करते हैं कि ये मेरे ऑडियंस में नहीं है। SOM, something which is obtainable. Okay. We can definitely obtain it. वो होगा 500,000. Okay. अब उसमें से एक आप चूज करते हैं, तो that's how TAM, SAM, SOM डिसाइड हुआ। Okay. हमारी इंडस्ट्री का, हमने उसको बनाया, उसको कैनवस पे डाला। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिजनेस कैनवस बनाने में। Okay. वो 9 एरियाज को जब आपको एक पेपर पे लिखना होता है ना, that gives you entire brainstorming. Business canvas उसको बोलते हैं। That's a very old age theory, but very relatable to startup. Is it related to business plan? Yeah, that is text format and this is a visual format. Plan, okay. And business plans are built over business canvas. वो 9 areas के अंदर। For example, बहुत simple चीजें हैं, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो समझ में आता है कि यार बिना इस 9 एरिया के हम स्टार्टअप नहीं बना सकते। Okay. इंडस्ट्री समझ में आ गई, TAM, SAM, SOM समझ में आ गया, अब उसको प्रेजेंट करना है। We are going for a presentation. So this is a visual representation exactly, of what exactly you wish to do. Okay. उसका पहला की फैक्टर है कस्टमर सेगमेंट. Okay. और दूसरा की फैक्टर है कि ऑफर क्या कर रहा है. Okay. This is 2 bridge. एक यहाँ पे है, एक प्लैंक यहाँ पे है, और बाकी जो 7 चीजें हैं वो इस प्लैंक को कन्वर्ट करती हैं, कनेक्ट करती हैं. Okay. इन दोनों के बीच में अगर गैप कम होता दिख रहा है उस 7 से, तो ये बिजनेस मॉडल सर्वाइव करेगा. कस्टमर सेगमेंट, जिसको कुछ प्रॉब्लम है, ऑफरिंग्स जो आप दे रहे हैं, पर बेसिकली वो 7 चीजें आपका सोल्यूशन है फॉर अलग-अलग सेगमेंट्स, हाँ, फॉर द एंड कंज्यूमर. एग्जैक्टली. तो आप ऑफरिंग्स दे रहे हो कि भाई मैं आपको स्टार बना दूंगा, जैसे आपने वेलकम में देखा है कि भाई जमीन स्टार बना दूंगा. ओके. वो ऑफरिंग है कि स्टार बना दूंगा. कैसे? अब स्टार बनाने के लिए कैमरा चाहिए, की रिसोर्स, यस, है ना. तो की रिसोर्स वहां पे पूछते हैं कि भाई ये की रिसोर्स है. उसके बाद उस की रिसोर्स तो ठीक है, कैमरा, चार्ज क्या करोगे, क्या पैसा चाहिए, क्या आप कैसे इस ऑफरिंग को आप इस कस्टमर को दोगे कैसे. करेक्ट. मान लो आपने बोल दिया 25 लाख, वो बोलेगा नहीं चाहिए. प्राइसिंग, सो दैट्स वेयर यू डू द प्राइसिंग. ओके. ये की रिसोर्स और प्राइसिंग के बीच में रिसोर्स को लाने का कॉस्ट,
कहाँ से लेके आओगे भाई, मैं तो जापानीज कैमरा लेके आऊँ, कैमरा लाने का भी तो कॉस्ट है, कहाँ से लाओगे, तो कॉस्ट देखना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हो कि डिलीवर कैसे करेंगे, पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया, डिलीवरी चैनल्स क्या होंगे, चैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस मीडियम से। आई थिंक बी कैपिटल का मैं रिजेक्शन जब हुआ, मुझे लगा सही किया रिजेक्ट उसने मुझसे पूछा आपका चैनल क्या है, मैंने बोला अब ये नया सवाल क्या पूछ रहा है, चैनल क्या है, चैनल क्या है, चैनल है, विल रीच, वी नो आवर ऑडियंस वेरी वेल, मैं ऑडियंस और ऑफरिंग्स तो कर चुका था, प्राइसिंग भी कर चुका था, ये नया सवाल आ गया चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता नहीं है कि आप ये ऑफरिंग्स लेके कैसे जाओगे, ये गैप कम कैसे होगा, चैनल डज दैट, कि भाई हम ऑनलाइन मीडियम से जाएंगे, ऑफलाइन मीडियम से जाएंगे, इवेंट टू इवेंट जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैसे जाओगे, ऑफरिंग्स पहुंचाओगे कैसे, दैट्स व्हाई चैनल्स आर इंपॉर्टेंट। और उस चैनल को ले जाने का कॉस्ट क्या है, कैसे लाओगे, ये सारी चीजों को समझते फिर 2-3 साल धक्के खा के एक फाउंडर जो है थोड़ा लाइन पे आता है। ओके। और वहां से फिर उसके सामने एक सवाल होता है, अभी भी करना है। हाँ, ओके। अच्छा, ये तो सर सिर्फ प्लानिंग फेज है। हाँ, ये आइडिया एंड प्लानिंग फेज। 2 साल में तो सिर्फ प्लानिंग रेडी होता है। हाँ, बहुत लोगों को ये ब्लेसिंग्स में मिलती हैं फैमिली से, कि भाई फैमिली बिजनेस था, ये सारी चीजें बचपन से सुन के आते हैं। लेकिन जो बिजनेस क्लास से नहीं होता है, एक आईटी बैकग्राउंड से आया बंदा, जॉब किया हुआ बंदा, जब ये काम करता है तो उसको ये सब चीजें समझने में समय लगता है। That is where that incubation center will help immensely. Yes. अब इंक्यूबेशन सेंटर में भी लोग सारे हेल्प तो आपको नहीं प्रोवाइड, nobody will be गिविंग यू 100% हेल्प। Obviously. हर हिंट आपको 1% क्लोजर ले जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना हाई है कि मुझे यही बनाना है और मुझे यही करना है। इम्प्रूवमेंट तो हर फेज में होगा, एवरी 3 months आपको कुछ नया समझ में आएगा, और धीरे धीरे सारी चीजें बिल्ड होने लगती हैं। और आज जब हम इक्विप 9 को देखते हैं तो हमें दिखता है कि हम ज्यादा क्लियर हुए हैं। हम अभी भी बेस्ट नहीं है, लेकिन हम ज्यादा क्लियर हुए हैं, और हमने वही किया जो हमें करना है। क्योंकि इस जर्नी में बहुत लोग आपको बोलेंगे, जैसे मुझे बहुत लोगों का सजेशन आया, यार तुम्हारे पास इतने यूज्ड इक्विपमेंट की लिस्टिंग हो गई है, विद गॉड्स ब्लेसिंग आज 4-5 हज़ार इक्विपमेंट लिस्टिंग होंगे यूज्ड इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म पे, तुम उससे कमीशन मॉडल शुरू कर दो ना। पीयर कैपिटल के साथ हम प्रेजेंट कर रहे थे, अरे वो 91 ट्रक्स वाले पूरा कमीशन पे कमाते हैं। मैंने बोला मैं 91 ट्रक्स नहीं हूँ, वी आर इक्विपमेंट, मुझे कमीशन चाहिए ही नहीं। अगर कमीशन ही करना था तो मैं जॉब छोड़ता क्यों? कमीशन इज अ ह्यूज बिजनेस, आई नो, एक इक्विपमेंट बेचो 30,000 रुपये आता है, बट ये पूरे लोग कर रहे हैं, ये कोई फ्यूचर सोल्यूशन नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री कर रही है। अगर हम भी वही करेंगे, you are going in a trap. Then you're not a change maker as well. Then you are not a startup. अभी मैं पुणे में आपने पूछा ना पुणे में क्या चेंज है, पुणे के एक एंजल इवेंट में गया था, तो एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल फेस गर्ल स्टार्टअप फाउंडर थी, वो कुछ बता रही थी। मैंने पूछा आप क्या बनाते हैं? हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के स्टार्टअप है। मतलब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का स्टार्टअप? बोले हाँ। बोले हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बहुत स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। बोले ये तो बहुत पहले से भी होता है। होता है बट हम नए वे में कर रहे हैं, वी हैव गुड रैपर्स एंड, बट ये स्टार्टअप नहीं है, सब प्रूवन बिजनेस कि कॉर्पोरेट गिफ्ट्स चाहिए, ये स्टार्टअप नहीं हुआ ना। तो दैट्स वेयर वी हैव टू सी, दैट्स वेयर पुणे हैज टू अंडरस्टैंड, स्टार्टअप्स आर नॉट अबाउट व्हाट मार्केट इज डूइंग, दैट्स कॉल्ड बिजनेस, उसके टर्म्स अलग हैं, उसको हम स्टार्टअप से नहीं मैच कर सकते हैं। एंड दैट्स वेयर समवेयर पुणे इज गोइंग रॉन्ग। ऑर्गेनिक लड्डू बना रहे हैं जी, अब ऑर्गेनिक लड्डू स्टार्टअप नहीं है। तो वही हो गया ना, अभी जैसे शार्क टैंक है, अभी अपना ये जो बात हुई उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे लाइन क्या है कि ऑर्गेनिक लड्डू आप बना रहे हो, हाँ, आप भी घर में आए लड्डू बना रहे हो, आपने उसको बदल दिया, हाँ, अब वो लड्डू है हाथ से टच ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चितले बंधु, दे आर हैविंग अ बिग फैक्ट्री ऑफ मेकिंग देयर स्वीट्स, दे आर मेकिंग अ परफेक्ट ह्यूमन टेस्टेबल स्वीट विद मशीन्स, दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट, इनोवेशन। वहां इनोवेशन, आप इनोवेशन क्या ला रहे हो? ऑर्गेनिक लड्डू में आपने प्रोक्योरमेंट इजी कर दिया, गुड। ऑर्गेनिक लड्डू हाथ से बना के आप लोगों को बेच रहे हो 1,000 रुपए में, ये बिजनेस है, आप इसको बिजनेस बोलो, बिजनेस बोले। वी आर अ न्यू बिजनेस, दैट्स वेयर फाउंडर्स आल्सो हैव टू थिंक कि वी कैन नॉट वियर अ हैट ऑफ स्टार्टअप अंडर डिस्गाइज फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। इट्स अ गुड बिजनेस, लोग लेंगे, मैं भी खरीदूंगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं स्टार्टअप फाउंडर से मिला था। करेक्ट। हाँ, अब वो स्टार फॉर एग्जांपल आप एलन मस्क को देखिए ना, मतलब कि भाई ऊपर से जो भी गिर रहा है रॉकेट का शिप, उसको हवा में कैच कर ले। यस। और लोग उस दिन मुझे याद है बोल रहे थे बहुत लोग कि यार ये पूरा एक चम्मच बना लिया
ऊपर से जो रॉकेट गिर रहा है उसको पकड़ने का, और तुम एक कोड नहीं लिख पा रहे हो। That became meme of that day कि भाई ये हवा में चम्मच से पकड़ ले रहा है पूरे पोर को, तुमसे एक कोड नहीं लिखा जा रहा, और क्या हम ला के दे भाई तुम्हें। तो दैट्स अ स्टार्टअप, दैट्स अ इनोवेशन, जहाँ पे अमेरिका, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लैंड ऑफ ड्रीमर्स। सो अगर हमें ड्रीम करना है तो हमें बड़ा ड्रीम करना होगा। हमें कुछ ऐसी चीजों को देखना होगा जो फ्यूचर है। अब लोग बोलते हैं तुमने भी क्या किया, तुमने भी तो एक मार्केट प्लेस बनाया। डेफिनेटली हमने एक मार्केट प्लेस बनाया, बट प्रॉब्लम इसकी जब तक आप मार्केट प्लेस बनाओगे नहीं, आप उसके अंदर चैट एजेंट्स नहीं दे सकते हो, आप उसके अंदर एआई एजेंट्स नहीं दे सकते हो। जब लोग होंगे तब तो एआई इस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जब लोग होंगे ही नहीं तो एआई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। एआई वर्क्स ऑन कंप्लीट डेटा, ये लोग भूल जाते हैं। तो 3 साल से तो तुम मार्केट प्लेस बना, 3 साल से मार्केट प्लेस नहीं बना रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 80,000 लोग हैं। मैंने जब शुरू किया था, टॉप ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स दे डिस्करेज लाइक एनीथिंग, ये नहीं होगा यार गौरव, तुम्हें आइडिया नहीं है, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं चलता यहाँ। क्यों 80,000 लोग आ गए? गूगल एनालिटिक्स गलत नहीं हो सकता है, हर दिन 3,000 लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। क्यों होते हैं? अगर डिमांड नहीं है तो वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज पे जाना है कि हमें इसे ऑटोमेट करना है, इसमें एआई लाना है, जो सोचा था अब उसमें लाना है। अभी तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फेज 1 ही हम अटेंड कर पाए। लोग मुझे बोलते हैं भाई तुम 4 साल में फेज 1 किया, मुझे लगता है 25 साल में फेज 10 होगा। ऑब्वियसली कंपनीज आर बिल्ट इन ईयर्स। 60 साल 70 साल 100 साल की लेगेसी होती है, तब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तब वो जगुआर खरीदती है, तब वो एयर इंडिया खरीदती है। अगर 10-10 साल में आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप शायद अपने आप से झूठ बोल रहे। 10 साल में कंपनीज नहीं बनती। करेक्ट। 10 साल में ब्लू कैप्स बन सकता है। करेक्ट, राइट। 10 साल एनीथिंग विच इज बिल्ट फास्ट फेल्स फास्ट। यप। और उसी का इम्पैक्ट हमारे पूरे सिस्टम पे आता है। कुछ फाउंडर्स जो जेन्युइन भी होते हैं वो डाउटफुल नजर से देखे जाते हैं, ये भी घर खरीद लेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो पूरी इकोलॉजी में अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड बी डिटरमिन्ड। टैम सैम सॉम को समझो, अपने कैनवस को समझो, और कैनवस रोज इंप्रूव करना होता है, डेली। ओके। एवरी 3 मंथ जाओ और देखो कि मैं जो बोल रहा था वही कर रहा हूँ या मैं बदल गया। ओके। और अगर मुझे बदलना पड़ा तो किस मार्केट फैक्टर की वजह से बदलना पड़ा। चेंज इज ऑल्सो नेसेसरी, यू शुड नॉट बी हैविंग जिद्दी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बिजनेस तो एजाइल होना ही चाहिए। बिल्कुल, एजिलिटी नहीं होगी तो इट कैन नॉट वर्क। अब आपने मुझे कुछ सजेस्ट किया, मेरे पास एक ऑप्शन है यार, ये ऐसे ही सजेस्ट करा। दूसरा ऑप्शन है, इसके सजेशन को सुनो तो हम फिर से आते हैं, पूरी टीम के साथ बैठते हैं, फिर से डिटरमाइन करते हैं यार ये सही बोल रहा है क्या। जैसे मैंने जब बोला टीम को कि यार हम ब्रांडिंग सेल करें, टीम बोल यार ब्रांडिंग क्यों सेल करेंगे, हम तो एक ऐप हैं। मैंने बोला यार सोच के देखो, हम ऐप हैं, इस इंडस्ट्री के लोगों को ऐप का मीनिंग तक नहीं पता है। जिसको खुद डिजिटल नहीं है वो मेरे डिजिटल एडॉप्शन को कैसे एक्सेप्ट करेगा। उसको पहला तो फील दो डिजिटल का, एक तो ब्रांडिंग सेल करके आओ। एंड दे वर लाइक कि हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि हम ब्रांडिंग सोल्यूशन देना चाहते हैं, बट वो हमसे क्यों बाई करेंगे। टीम वर कंप्लीटली अगेंस्ट। मैंने बोला एक बार जाओ तो, पहला सेल्स मैंने किया हुआ। दैट्स वेयर द फाउंडर्स हैविंग डिलेमा। टीम जाएगी ही नहीं, टीम इज लाइक हम क्या बोलेंगे। दूसरा सेल्स किया, जाके लोगों से मिला एंड पीपल एक्सेप्टेड इट। आज बहुत लोग नहीं आए, लेकिन आज 20 लोग आए, उस मॉडल को एक्सेप्टेंस मिला। अगर 20 आए हैं तो 200 भी आएंगे, 200 होते हैं तब 2000 होता है। करेक्ट। पहले दिन में तो 2000 नहीं होता। अभी इसी बात से मेरे को भी एक और ऐसा क्वेश्चन आया आपसे पूछने का। तो बहुत क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो नहीं, अभी जैसे आपने बोला आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिजिटल नहीं है, और भी देखो हमारी तो कंटेंट क्रिएशन कंपनी है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज कंटेंट फॉर यू टू रीच योर मार्केट। जो आपका GTM है उसमें कंटेंट कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है? जैसे मैंने आपको बताया बायर, सेलर और इनेबलर। सेलर तो बिजी है, मतलब OEMs या द सेलर्स, वो बिजी है, उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उसके ऊपर इतना ह्यूज प्रेशर है ना कि वो नहीं आ रहा है कंटेंट देखने, वो नहीं आ रहा है। और वो सोफिस्टिकेटेड है, मतलब कि उसके पास IIM के लोग हैं, वो सब ये नहीं देख रहे। वो अपने प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, नंबर्स को देख रहे हैं। इनेबलर जो है ना वो पूरा खाली है, वो कंटेंट देखता है। तो अगर आपको कंटेंट चाहिए तो एनेबलर को एंगेज करने वाला कंटेंट चाहिए। ये रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे होती है। वो एनेबलर ये कंटेंट देखता है और अपने बायर, मतलब अपने जो बायर, मतलब जो रेंटल कंपनी, उसको इन्फ्लुएंस करता है। सर वो नई वाली गाड़ी देखी थी, बड़ी अच्छी चल रही है, खरीदा जाए क्या? हमने इसी साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा कैश किया। हमने पहला 2 साल ऑपरेटर्स को सबसे ज्यादा लाने की कोशिश की, बिकॉज दे वर द वन जो जाके मार्केट में बोलते थे आपका कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा? क्या 80 साल का पर्सन करेगा? 60 साल का करेगा? 45 साल का करेगा? अरे वो तो परेशान है। जो 45 साल का वो परेशान है कि भाई
बच्चा अब कॉलेज में जा रहा है, राइट? जो 30-35 साल का होगा वो डायपर चेंज करने में परेशान है। खाली कौन बैठा है? 20 से 30 वाला, वही देख रहा है ना कंटेंट, वो मिलियंस बिलियंस में ले जा रहा है आपकी इंडस्ट्री को। तो हमें भी वो देखना पड़ा कि खाली कौन है। ओके, तो आप ऐसा कंटेंट जनरेट करते हो? हाँ, और हम करना चाहते हैं। अच्छा, हम इनके लिए गेम्स भी बनाना चाहते हैं। ओके, दे शुड बी इंडल्जिंग मोर ओके विथ Equip9। ये जितना इंडल्ज होंगे उतने हमारे ऐप की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज ऐप बनाते बट ये सारा कंटेंट आपकी ऐप पे है, हाँ, नॉट ऑन एनी अदर सोशल मीडिया और एनीथिंग। अभी YouTube पे भी डालना है, सारी चीजें करनी है, वो भी एक चैलेंज है। उसके लिए भी एक आपके जैसी एक टीम चाहिए। आपको हायर करेंगे तो मैंने बोला क्या चाहिए? कॉस्ट। उस कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? फंडिंग। फंडिंग के लिए हमें क्या सुनना पड़ेगा? मजा आइडिया नहीं है, आइडिया में दम नहीं है। तो अभी रिजेक्शन फेज से गुजर रहे हैं। हर दिन 10 जगह से रिजेक्ट होते हैं। जिस दिन दम आएगा, जिस दिन पैसा आएगा, उस दिन सबसे पहले आपके पास आएंगे कि बॉस अब कंटेंट चाहिए। तो बनाना है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो कि 10,000+ कंटेंट्स हमें रेडी करने हैं, सो दैट जब भी ओपन हो, करेक्ट, हम ऊपर दिखें। दे ऑल्सो हेल्प यू इन SEOs। हर जगह पे उसका बेनिफिट्स, एंड दैट्स वेयर हमने सबसे पहले अपने दूसरे की रिसोर्सेज को टैप किया, रेंटल कंपनीज, कि जब वो ब्रांड बनेंगे तो हमारे बारे में जरूर बोलेंगे। करेक्ट। तो जहां पे मैं मार्केटिंग करके उन तक पहुंचता, हमने थोड़ा सा चैनल बदल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये भी बना सकते हो उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, वो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बना रहे हैं, मतलब एक्चुअली यू डोंट नीड अ टीम फॉर ऑल दैट आल्सो। मतलब नॉर्मल नहीं, टेम्पलेट ये सब तो चाहिए। मतलब बेसिक भी करा जा सकता है। आपको एक चैलेंज बताता हूँ। हाँ। तो आप समझिए चैलेंज कहाँ आता है। एट द एंड ऑफ डे मैंने क्या बोला, सब काम टीम से होना। हमने 1 साल पहले किया टेस्टिमोनियल, आप देखोगे 1 साल पहले लिंक्डइन पेज पे। हाँ। 2024 के जनवरी में हमारे पास 1 फॉलोअर था। 24 से एंड होते थे 10,000 फॉलोअर हमारे लिंक्डइन पेज के। वो क्यों हुआ, हमें बनाना पड़ा। हम गए निकमार हायरिंग के लिए। यही तो है पीछे। हाँ, आपका फॉलोअर कुछ नहीं है, नई कंपनी है क्या? स्टार्टअप है। यहाँ के बच्चे आएंगे नहीं। हाँ, हमें पता है आपके बच्चे नहीं आएंगे। निकमार इज अ गुड कॉलेज फॉर अस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में है और उसका पर्पस आइडियली यही होना चाहिए था, स्टार्टअप्स को हेल्प करना। बट ठीक है, वो भी, उनके भी बच्चे इतना पैसा देते हैं तो वो भी सैलरी मांगेंगे, हम उतनी दे नहीं सकते। तो मैं आया वापस, मैंने सबसे पहले अपनी टीम को बोला, भाई हमें फॉलोअर्स बढ़ाने, December 31 10,000 होने चाहिए। अब टीम वर लाइक 10,000 कैसे हो जाएगा? मैंने बोला ढूंढो क्या क्या रास्ता है, whatever is there ढूंढो, and we have to do that as usual। टीम सुनेगी जरूर, करेगी उतना जितना उनको करना है। अब आपको नए रास्ते बताते जाने हैं, तो रोज कुछ ना कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं, करते करते 10,000 क्रॉस कर गया, लिंक्डइन पेज बन गया। अब मैंने बोला कि जब हमारा लिंक्डइन पेज बना, वहीं से मुझे आइडिया आया, लोग हमें जब देखने लगे, ये रेंटल कंपनीज को कोई क्यों नहीं देखता है? 300 करोड़ 400 करोड़ की वैल्यू है। एक भी रेंटल कंपनी का ओनर आपको छोटी गाड़ी में नहीं दिखेगा। इस इंडस्ट्री में जो सबसे छोटा प्रोफाइल है वो भी 5 करोड़ का है, मतलब जो ऐसे ही है वो भी 5 करोड़ का है। अच्छा, वो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। उतरेगा तो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, लेकिन वो अगर एक बार चला गया तो उसको कोई नहीं पहचानता। मैंने बोला भाई ऐसे जाती उसके साथ क्यों कर रहे हो, उसको भी थोड़ा ब्रांड बनाते हैं। तो हम 1-2 के पास पहुंचे, एंड दे वर लाइक कि नहीं हमारे पे। और इसकी वजह से होता क्या है, आप ये समझिए कि नया जनरेशन उसकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये तो खुद मेरे साथ हुआ। न्यू जनरेशन उसको गूगल पे सर्च कर रहा है। यस, 5 लोगों की कंपनी इसमें जाएंगे, हमारा करियर डूब जाएगा। वो ये थोड़ी जानता है कि वो 300 करोड़ कमा रहा है। भाई तुम बताओगे ना, उसके लिए तरीका क्या है? ब्रांडिंग। यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रांडिंग, दैट्स व्हाट बिजनेस सेज। अभी कल परसों में दिल्ली में था, दिल्ली में बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। करेक्ट। तो बॉस, रेंटल कंपनीज के पास लोग क्यों जाएंगे? कुछ तो वजह हो कि ये भी एक कंपनी है, यहाँ भी हम जाते हैं। मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए तो दिल्ली में बहुत अच्छा लिखा रहता है। नहीं, तभी मैंने बोला कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही जब आपने बोला दिखता नहीं तो बिकेगा नहीं। सबसे अच्छा कंटेंट ऑटो वाले ही बनाते हैं। हाँ, क्या आपने पढ़ा होगा बचपन में? वो क्या है, वो जल खिलता है फूल जलते हैं दुश्मन को जलता है, ऐसा। लॉन्ग बैक हम लोग बच्चे थे, स्कूल बस से जाते थे तो पढ़ते रहते थे, ट्रक के पीछे लिखा होता है। तो दे आर वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। अब देखोगे वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, सही वर्ड है आज के डेट में, इन्फ्लुएंसर। तो रेंटल कंपनीज को अच्छा लगा, कोई भी बिना अच्छा लगे तो नहीं बाय करेगा। जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है, आई विल बी विशिंग टू टेक देम, HBC रेडियोमेटिक। दे आर सो हैप्पी विद अस। बस जिस कॉस्ट पे हम बना के आपको दे रहे हैं कंटेंट, ब्रांडिंग आपकी कर रहे हैं, आप खुद का रिसोर्स लोगे, डबल द कॉस्ट आएगा। हम इंडस्ट्री को जानते हैं, कीवर्ड्स आपके एक बार में समझ लेते हैं। आप बोलते हो कि भाई हमारा बैकहो के ऊपर ना ये सही नहीं दिख रहा है, आप किसी आपके पास आके बोलेंगे ना तो निकल सबसे पहले बैकहो कहाँ है,
आप ढूंढोगे उस फोटो में, हमें पता है बैको कहाँ है, हाँ. हमें पता है भाई क्रेन जिप कहाँ पे है, हमें पता है कि बॉस टैंडम कहाँ पे है, Correct. हमें पता है कि बॉस हम समझ चुके हैं इंडस्ट्री को, तो बेटर है कि हम वो सॉल्यूशन दें, एंड पीपल एक्सेप्टेड इट। फिर मार्केटिंग का सॉल्यूशन लाए, तो मार्केटिंग में लोगों ने एक्सेप्ट किया, ओईएम्स ने एक्सेप्ट किया। अब शुरू में सबको डर लगता है कि भाई छोटी सी कंपनी क्या ही करके देगी, बट छोटी चीजें ही बड़ी होती हैं। हाँ, तो धीरे धीरे ही होगा। हाँ, यही बात है कि धीरे धीरे होगा और हाँ, करने से होगा, हाँ, बिना किए तो नहीं होगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वेंट। उसके बाद चलिए फिर आप मिले। हाँ। तो एक जर्नी यहाँ पे चल रही है। चलो मैं आपसे अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं, रैपिड फायर। हाँ सर, कुछ मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं सही आंसर दे पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी आई विल ट्राई। जो भी है, मतलब क्विक जितना आप रिस्पांस देंगे, शॉर्टर द बेटर, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, 3 tools you can't live without. 3 tools you can't live without. So first is AI, ChatGPT, which I really need because वो मेरे रिसर्च में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा है LinkedIn, एंड थर्ड वन इज कॉफी। ये 3 चीज मुझे डेली चाहिए होता है फॉर योर सर्वाइवल, टू कीप माई सेल्फ रिफ्रेशिंग, देन ओनली आई कैन बी इनोवेटिव फॉर माई सेल्फ। ये तीनों चीज मुझे चाहिए। ग्रेट। एनी बुक और पॉडकास्ट दैट चेंज योर लाइफ? आई थिंक आप वाला आज करेगा। ओके, आई थिंक बहुत सारे लोगों की भी लाइफ चेंज करना चाहिए। पर्सन हु रियली डू नॉट वांट, मैं यहाँ पे भी अपनी टीम को भेजना चाहता था कि मेरी टीम आए, वो ज्यादा बेटर, बिकॉज दे आर द वन हु इज ड्राइविंग इक्विपमेंट, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। तो बट दिस टाइम एवरीवन फोर्सेस मी कि नहीं भाई यू गो, तो आई केम। तो डेफिनेटली पॉडकास्ट आप वाला है, और उसके अलावा बुक गुड टू ग्रेट, इट चेंज्ड मी अ लॉट। Okay. It changed my perspective. That's a book which I say every founder should read. Good to Great. कि companies को great बनाते कैसे हैं. Okay. It's a journey. Okay. It's a very good book. Everyone should be reading. Okay. One startup myth you want to bust? Startups burn. We do not burn. It's a myth. We do not burn. We always require money because we want to improve ourselves. So it's a myth. लोग बोलते हैं startup पैसा burn कर रहा है, पैसा burn कर रहा है. It's not burning. We are investing in future, something which is not existing today. One big takeaway for future founders. Founders का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, they think कि उनकी वजह से स्टार्टअप है, जो मुझे लगता है मैं बहुत सारे फाउंडर्स से मैं मिलता हूँ, बट ये सच नहीं है। सच ये है कि जो टीम है, अगर एक टेक अवे किसी फाउंडर को लेना है, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप है सबसे, इट्स द टीम, इज द हु विच प्लेज अ क्रूशल रोल, नॉट व्हाट। Okay. तो हमें हु पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम उनके साथ ही बनाते हैं। तो एक आई थिंक वो स्टीव जॉब्स का भी बड़ा पॉपुलर वीडियो है ना, जहाँ वो बताता है कि वो एक मशीन में पत्थर घूम रहे थे, बाद में पॉलिश होके निकले सारी जगह। तो टीम जो है वो पूरा मतलब साथ में लड़ झगड़ के रिफाइन होते होते दे बिकेम ब्यूटीफुल स्टोन्स। एग्जैक्टली, और टीम बनाना फाउंडर का काम होता है। दैट समथिंग इज आवर जॉब रोल। ओके, वन थिंग यू वुड टेल योर यंगर सेल्फ? स्टार्ट अर्ली। ओके, मतलब जितनी जल्दी हो सके। मैं तो कहता हूँ कि 19-20 साल से ही शुरू कर दो, मतलब स्टार्टअप। आज के डेट में इंडिया को डिफेंस चाहिए डेफिनेटली, और दूसरा पैसा चाहिए। अगर हमारे पास भी 10,000 कंपनीज हों जो 100 करोड़ कमा रही है, व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स इज हैविंग सो मच पावर? बिकॉज उनके पास सबसे टॉप इनोवेटिव 10,000 कंपनीज दुनिया के वहाँ है। हमें वो चीज़ अगर इंडिया में करना है तो वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। व्हाट आई रिग्रेट इन माई लाइफ इज दिस, कि मैंने इसको 22 साल में ही क्यों नहीं शुरू किया। I would have failed faster, I would have developed faster, and I would have created more items. और अगर ये startup जब success line पे जाएगा, I'll be creating more ventures. Okay. That's something I'll be telling to you. First app you check in the morning? LinkedIn. Okay. Every day. Great. One of the biggest jugads you have done? Branding. जो मेरे startup के लिए business model बनाना. It's pure जुगाड़. Okay. जब हम पहली बार बना रहे होते हैं ना, मतलब कन्विंस करना भी मुश्किल होता है कि भाई आप ये परचेस क्यों करोगे, हमारा प्रीमियम मॉडल या ब्रांडिंग में कोई पहली बार लोग सुन रहे होते हैं, वो पूरा हमारा कॉइन्ड वर्ड है। अच्छा ये लगता है कि पूरा वर्ड हमने कॉइन किया एंड पीपल आर टेलिंग दैट। सो दैट जुगाड़ फॉर योर बिजनेस मॉडल इज रियली डिफिकल्ट। हर दिन उसके पीछे कुछ ना कुछ बिठाना पड़ता है पीछे से तब वो मार्केट में बिकता है, बिकॉज न्यू है सर। तो आप टिका के नहीं रखोगे, कैसे बाहर से सपोर्ट दे रखा है कि भाई खड़ा रहे गिरना नहीं। तो that's what we do. Okay. जुगाड़ हमें करना होता है अपने बिजनेस मॉडल। Okay. Co-founder or going solo? Both is having their own ways. I'll be suggesting co-founder. It's very important because कोई एक पर्सन चाहिए जिसके साथ आप रोज सकें।
स्क्रीम कर सकें, जिसके साथ आप इनोवेट कर सकें, जिसके साथ आप ग्रो कर सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, एवरीथिंग। तो को-फाउंडर इज इम्पोर्टेंट। सोलो इज काइंड ऑफ, यू कैन से, डेंजरस। बहुत दिक्कत होता है सोलो में। ओके, वन इन्वेस्टर क्वेश्चन दैट स्टम्प्स यू। हाँ, आपका 5 साल का प्रोजेक्शन क्या है? दिस वन क्वेश्चन इज लाइक, बॉस मुझे 3 महीने का क्लियर नहीं हो रहा है, 5 साल का मांग रहा है, कैसे बताओ? ओके, बिकॉज न्यू है, कभी होता है कभी नहीं होता। अब टीम को भी हम कितना फोर्स करेंगे? दे आर ऑल्सो न्यू ना, हम उनके जान तो नहीं ले सकते। अभी बारिश में कौन जाके बेचेगा? आप सोचिए ना, हम नहीं निकलना चाहते हैं, पुराने लोग नहीं निकल रहे, हम कैसे? अब डिपेंडेंट होता है। और ये क्वेश्चन मुझे हर बार हिट करता है। 5 साल का PNL दो, पहले तो PNL नहीं पता था मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैंने बोला, ओ माय गॉड, 5 साल का। मैंने बोला ओके, देता हूं। इट ऑलवेज स्टम्प्स मी। वन फाउंडर यू लुक अप टू? दीपेंद्र गोयल। Okay. I really admire him most because against all adversities, मैंने अभी उससे महाकुंभ में बात की, उसको याद नहीं होगा कि मैंने बात की। He told one very thing कि शुरू ही क्यों किया था? जब भी छोड़ो तो यही एक क्वेश्चन पूछो कि शुरू क्यों किया था? पैसा तो लगता रहेगा हर फेज में, और कोई ना कोई देगा। जस्ट यू डोंट गिव अप, आएगा, रास्ता खुलेगा। अगर आइडिया सही है, तुम्हें लगता है तो करो। तो आई रियली एडमायर हिम कि इंडिया का इकोलॉजी बदला है उसने पूरा स्टार्टअप का। आप देखोगे तो इन ट्रू सेंस ही चेंज दैट। लास्ट 10 ईयर्स हम किसको एडमायर करेंगे? ही इज द वन जिसने डिलीवरी जैसी चीज को, जो कि इतनी कॉमन चीज है, उसको उसने बिजनेस मॉडल बना दिया है। ही मस्ट बी अपलॉड, राइट? आज के जमाने में। यस। वन मोमेंट दैट ऑलमोस्ट मेड यू क्विट? वो टीम की वो गलती, सब कुछ बता के गया, सब कुछ बता के गया, सिर्फ एक चीज नहीं की कि डेली शाम में फॉलो अप नहीं किया, क्या चल रहा है ना। I was complete like those 10 months almost made me like in this March कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। If you guys really want to be this, be this. Better do job. Don't come to build a startup. बंद करते हैं हम इसको। ये startup का गेम बंद करो। यहाँ पे इनोवेशन चाहिए जो तुम लोग ला नहीं पाओगे। Either someone is busy in their own life, personal life. I respect everything. But when you come to startup, you have to shun few things. And one of them is respect time. What we lost will never come back and it will haunt us for next, again मेरा pronunciation थोड़ा गलत होता है, बहुत लोग हंसते हैं, वो हमें अगले 2 साल तक डिस्टर्ब करने वाला है, वो 10 महीने 2 साल तक। कल भी इन्वेस्टर्स मीट में मेरा पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा, जनवरी फरवरी मार्च का रेवेन्यू क्या? समथिंग वेयर वी कुड हैव बीन किलिंग, द सेम क्वेश्चन इज किलिंग अस टुडे। हम अगर सही ढंग से काम करते तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। Okay, one final thing. If people want to connect with you, how do they connect? LinkedIn आई एम वेरी अप्रोचेबल। मतलब मुझे तो लगता है LinkedIn पे आपके भी मुझे रिक्वेस्ट भेजता है, और उसमें मैंने अपना ईमेल आईडी रखा है ताकि लोग equip9 को ढूंढे। हाँ, अच्छा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमने देखा था। equip9.com इसलिए मैंने रखा है बिकॉज equip9.com जब ढूंढेंगे तो मेरा नाम वहाँ पे हर जगह पे मिलता है। बट तो थोड़ा सा और इजियर होना चाहिए ना। हाँ, इजियर होना चाहिए, मतलब उसको जानबूझ कर थोड़ा रखा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे equip9 के बारे में भी मतलब लोग थोड़ा समझते हैं, पेज पे जाते हैं उस बहाने के, अच्छा इसका पेज क्या है, वहाँ से कुछ मिलेगा। तो आपके प्रोफाइल पे आए, फिर equip9 पे जाएं और फिर वापस आपके पास आए, वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा मैंने बायो में अपने नीचे ये अगर आप देखोगे ना तो नीचे लिखा हुआ है कि यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी, तो वो कनेक्ट कर देता है। ओके, तो दैट्स वेयर वी गेट दैट कनेक्ट। ठीक है, ग्रेट। ओके सर, I think all good. We are done with this amazing conversation. Okay, sir. And I would say thank you very much. मुझे तो बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक्स टू यू। आपने पॉडकास्ट का क्वेश्चन पूछा था, मेरे लाइफ का शायद पहला पॉडकास्ट होगा। अच्छा, आई नेवर बीन ऑन कैमरास बिफोर, सो आई डोंट नो अच्छा बना नहीं बना। नहीं, टीम बताएगी। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक इट वाज ऑसम। ओके, बहुत ही मतलब आपकी एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है। एंड लव टॉकिंग टू यू। काफी इनसाइट्स मुझे भी आज सीखने को मिले हैं, बट आई थिंक जैसे जैसे हम इसको पॉडकास्ट सीरीज को आगे लेते जाएंगे, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल ग्रो टुगेदर। एंड जैसे आपने बोला हमें कितनी 10,000 कंपनी बनानी है 100 करोड़ की, मुझे तो एक क्वांटम में बनाना है। अगर आप की रिकॉर्डिंग पे, तो मैं आज भी बोलता हूँ मुझे एक कंपनी क्वांटम में बिल्ड करनी है, बिकॉज इंडिया नीड्स समथिंग इन क्वांटम। क्या बनाना है दैट आई एम फिगरिंग आउट। 2032 तक विल डेफिनेटली बी देयर कि हम कुछ फिगर आउट कर ले, क्योंकि अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज equip9। उसके बाद मुझे एक कंटेंट में भी बिल्ड करना है, बिकॉज कंटेंट इज फ्यूचर, बट राइट कंटेंट, राइटियस कंटेंट, नॉट समथिंग व्हिच इज मेकिंग थिंग्स फिल्दी। वहाँ पे भी कुछ हमें बिल्ड करना है। और तीसरा मुझे कॉफी चेन अच्छा ओपन करना है, बिकॉज कोई दूसरा स्टारबक्स इंडिया में बन ही नहीं पा रहा है।
बिकॉज लोग स्टारबक्स का पेन नहीं समझते हैं कि भाई कितनी मुश्किल से वो खड़ा हुआ है। yes. उसके 70 साल की जर्नी को लोग देखते नहीं है और उसको 1 साल में करना चाहते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं लाइन में, धीरे धीरे करेंगे। आई होप आप सब अपने और हर बार करेंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे नए स्टार्टअप का नया पॉडकास्ट। चलिए, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स टेक ब्रेक।